आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे हमेशा की तरह। सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसको पहले तो शेयर कर दीजिए आप और लाइक कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या हज़रत मोहम्मद साहब का महिलाओं को कम अक्ल कहना ये महिलाओं का डिसरिस्पेक्ट नहीं है या उनको नीचे दिखाना नहीं है। बहुत ही यानी ये टॉपिक ऐसा है कि इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बार-बार इस पे सवालात उठते जाते हैं। मैं तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस्लाम में और मोहम्मद साहब ने ऐसी बातें ही क्यों की है कि आज की तारीख में मुसलमानों को उसको डिफेंड करने की ज़रूरत पड़े। उसपे अलग-अलग उसको डिफेंड करने के जो उनके अलग-अलग तरीके होते हैं, वो करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है? अगर एक जो ये क्लेम किया जाए कि वो अल्लाह का नबी है, रसूल है, तो उनके हर स्टेटमेंट इतने सिंपल और टू द पॉइंट होना चाहिए था कि किसी भी उनके स्टेटमेंट को कोई तोड़-मरोड़ के या इस तरीके से पेश नहीं करना चाहिए था या ऐसा उसमें ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए था कि कोई इंसान उस पे उँगली उठा सके। लेकिन हम हर बार देखते हैं कि कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है इस्लाम में और कई सारी ऐसी बातें हैं जिस पे उँगलियाँ उठती जाती है और हमारे मुसलमान भाई इसको लेके काफ़ी परेशान रहते हैं कि हम जवाब दें तो क्या दें? हेलो रुबुल हेलो मोमिन जी आप जी, हेलो रुबुल मोमिन जी हेलो आपका मेरा स्वागत आवाज आ है। रही है? जी, आ रही है, बोलिए। नमस्कार जी, मैंने एक्चुअली माइक बंद कर रखा था। सॉरी, मैं काफी देर से आप लोगों को सुन रहा हूँ, काफी बीच में कटा भी हूँ मैं। अच्छा, और बताइए, फटाफट बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? जन्नतियों की जन्नतियों की आर्गुमेंट सुन सुन के मैं ही पक चुका हूँ बिल्कुल। आपकी अकल भी कम हो जाएगी अभी। एक्चुअली एक्चुअली मैं आसाम मेघालय से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे वहाँ पे एक रिवाज है, औरतों के वहाँ पे घर जमाई जाते हैं। हाँ, हाँ। और एक घर नहीं, पूरा का पूरा स्टेट का ये रूल है कि हर कोई औरत के घर ही जाएगा, मर्द के घर पे कोई नहीं लाएगा। ठीक है। अरे वाह! हाँ, और हाँ हाँ, मेघालय का सर्च कीजिएगा आप गूगल में, वहाँ पता लगेगा आपको ठीक है। कि असम जो नॉर्थ ईस्ट मेघालय में औरतों का वो जो मैरिज मैरिज का जो रूल है, वहाँ पे औरत के घर पे घर जमाए जाते हैं। हुँ, हुँ। ठीक है। ठीक है। वो पूरा का पूरा स्टेट का ही कॉन्सेप्ट है। दूसरा चीज क्या है कि जो एक जन्नती बोल रहा था कि मर्द के घर पे औरत जाते हैं, औरत के घर पे मर्द नहीं जाता, ये दुनिया का दस्तूर है। मैं आपको इंडिया में ही बता रहा हूँ कि मेघालय का पूरा स्टेट है और हुँ, आसाम में भी ये रूल चलता है। दूसरा हुँ। चीज, लोग भाग इतना मान के इतना ही मतलब अंधा हो जाता है कि यही एक फाइनल फुल एंड फाइनल रिलीजन है और इसके अलावा सारे बकवास। यही सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, मैं हमारे समझ में साथ नहीं आ रहा है। जी, जी। सर जी, आप फटाफट मैं 30 सेकंड में अपनी बात रखिए क्योंकि हमारे साथ मोमिन भाई भी कोई जुड़ चुके हैं और वो उनका हाँ यूज़र आईडी डॉक्टर है, तो हम उनसे भी हाँ, समझेंगे उनका क्या कहना है इस पे। मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा सब बता देता हूँ, क्योंकि देखो जिस तरह से आर्गुमेंट जो था कुरान पे औरतों को हुँ, लेके आज डिस्कशन हो रही है। औरत हुँ। औरत की ताकत कम हो सकता है, लेकिन अक्ल का कम कैसे हो सकता है? ये दूसरा चीज, मैच ही मोहम्मद गलत है। साहब। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा चीज, जो कुरान पे जो यूटर्न मारा है मोहम्मद साहब ने कि कभी तुम 100 आदमी पे भारी पड़ोगे, कभी 10 आदमी पे भारी पड़ोगे, एक मोमिन 100 काफिरों पे भारी पड़ेगा, फिर बोलता है दस हुँ, आदमी पे भारी पड़ेगा। ये क्या है ये? हुँ, तो फिर लोग समझना नहीं चाहते, बस मानना चाहते, बस मान लो। मान सही लो, बात है आपकी। समझना नहीं है। ऐसा नहीं चलिए चलता है, शुक्रिया आप आपका। जमान। जी, जी, थैंक यू शुक्रिया आपका आप थैंक आए। जी, चलिए। यू थैंक यू। बख्तियार जी, स्वागत है आपका, आदाब। हेलो, आप मुझे सुनते हैं? जी, जी, सुन रहे हैं, कैसे हैं आप? यार मैं अपना साइलॉय, मैं ए बी हुँ, हूँ। अच्छा ये भी है। ठीक है, हाँ, ठीक है। ठीक है। सॉरी सर। असल में हाँ, हाँ। हाँ, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ये जी, जी, मैं ठीक हूँ। यार यार बंदा क्या का, ये बंदा जो पहले आया था ये भी पठान था मेरे ख्याल में ना।
पता नहीं, वो पाकिस्तान के थे ये लेकिन। हाँ ये पठान था, ये पठान था। इसके लहजे से मुझे पता चलता है कि ये पठान था। हम्म। बस ये खुदा के मददगार बने हैं कहाँ से ये, जैसे खुदा खुद किसी काम का नहीं है, बस ये सारे उनके हेल्पर है। किसी हाँ मोहम्मद के हेल्पर है, कोई मोहम्मद की हेल्पर है, कोई अल्लाह की हेल्पर है। क्या करे इन लोगों का बंदा। जी। अच्छा, आप असल स्क्रीन में पे मैं रहिए, ए बी जी। हाँ हाँ हाँ, हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है, ठीक है मोहम्मद इब्राहिम शायद नाम है उनका। आपका ठीक है, स्वागत है बात सर। करें हाँ, जी आप जी लाइन पे रहिए। जी। मेरा नाम नहीं बोलते तो अच्छा था। अच्छा अच्छा, माफी चाहता हूँ, असल नहीं में नहीं, वहाँ कोई दिखता बात है। नहीं। अच्छा, मैं ठीक है, आप देख सकते हैं शायद। जी जी। ठीक है ठीक है, तो बताइए ठीक सर, है। डॉक्टर है क्या आप? हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अरे ऑर्थोपेडिक वाह, सर्जन हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे, जी, मेरा एज अ पॉइंट ऑफ डॉक्टर। व्यू है। जी जी। हम लोग, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बॉडी को ज़्यादा स्टडी करते हैं ना, हम लोग डॉक्टर्स। जी जी तो जी। हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि हम लोग पूरा ह्यूमन बॉडी को डिसेक्ट करके जो है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, डेड बॉडीज जी, को। और उसके बराबर साथ सही साथ बात है। जो है हम लोग उसका फंक्शनिंग के बारे में, फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, उसके हम्म। डिसीजेस के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से हमें आइडिया होता है कि मेल और फीमेल, जिस तरह आप लोग डिस्कस कर रहे हैं जी, कि लेडी का जो ब्रेन जो है क्या कम होता है, इस तरह बोल के साइज के जो हिसाब से। जी जी, हमारे मेरे तजुर्बे के हिसाब से या हमारे मेडिकल स्टडी के हिसाब से जो है कोई डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, साइज में देखिए, भी डिफरेंस नहीं होता है? नहीं नहीं, साइज कोई साइज में मतलब प्रपोर्शनेट। अब जैसे कि आप मतलब वो एक एक ब्रेन ट्रक टू का बॉडी स्पेयर हो पार्ट है। जाता है, वो बैलेंस ब्रेन अब टू बॉडी से बैलेंस हो जाता जी, बॉडी के स्ट्रेचर के हिसाब से उसका साइज होता है बस। मतलब अच्छा जैसे कि अच्छा। आपने एक ट्रक का स्पेयर पार्ट ले लिया और एक हम्म कार का स्पेयर पार्ट ले लिया, कार के हिसाब से कार का स्पेयर पार्ट होता है और ट्रक के हिसाब से, क्योंकि नेचुरली जो है हम्म मेल और फीमेल में थोड़ा हाइट में और साइज में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो दैट इज हम्म बाय नेचर। हम्म। तो उसके हिसाब से हो सकता है, मगर जो पार्ट्स फंक्शन के जो हिसाब होते से हैं। तो नहीं होगा ना? जी, फंक्शन के हिसाब से तो चेंजेस नहीं आएगा ना, उसमें नहीं इंटेलिजेंस नहीं में तो नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। फंक्शन के हिसाब से तो कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हमारे मोमिन इनफैक्ट भाई क्यों नहीं समझते हैं? जी, इनफैक्ट लेडी जो है वो मल्टीटास्किंग है। मैन ओ। जो है बस वो बाहर जाता है, काम करता है, कमा के लाता है। औरत कितने काम संभालती है, आप ही अंदाजा लगाइए। जी लेडी जी। जो है घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, पकवान करती हैं। अगर इफ शी इज ए प्रोफेशनल, शी विल गो एंड वर्क आउटसाइड आल्सो। तो इसमें सही बात है। किसका ब्रेन ज्यादा काम करता है? तो ये हमारे मोमिन भाई लोग क्यों नहीं समझ पाते इस चीज को, जी, उनका क्यों ब्रेन डिफेंड वॉश करते हैं? होता है ना बचपन से, कि उन्होंने कहा है तो बस ये वही है। हम्म है। जी तो वो जी उस जी। तरह उनका जो ब्रॉटअप वैसे होता है, उनको एजुकेशन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। एजुकेशन नहीं है और उनका ब्रेन वॉश हुआ होता है बचपन से इसी वे में, तो फिर वो वही बिलीव करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सामने एक फोर्ब्स जैसी इसमें आर्टिकल सामने है कि डिकेड्स की सर्च है, और उसमें लिख रहा है अनइक्विवोकली, जैसा वो जाकिर नायक बोलता है ना, जी। गिव मी वन अनइक्विवोकल स्टेटमेंट फ्रॉम बाइबल। हाँ वैसे हाँ इधर हाँ। अनइक्विवोकली लिखा है कि जी औरत और मर्द और जो औरत है या महिला है, जी उनके जी, इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। एब्सोल्युटली तो करेक्ट ये है। तो वो ये सामने देख के भी कैसे इनकार कर सकते हैं लोग, वो समझ में नहीं नहीं आता है। एक एक उसमें एक्सक्यूजेस, और एक एक ऐसे ऐसे लॉजिक के आदमी अपना सर फोड़ ले। नहीं, वो ब्लाइंडली आपसे आर्ग्यू कर रहे थे, उनके पास कोई पॉइंट नहीं था। मैंने सुना है पूरा उनका आर्ग्यूमेंट। हम्म उसके आर्ग्यूमेंट में कोई पॉइंट नहीं है। वो पूरा हम्म जो है बस उनका जो बिलीफ है, उनको हम्म। बताया गया था कि इन्होंने कहा है, तो यही सही है, बाकी का सब 100% रॉन्ग। सही होगा। जी जी। इसी हम्म। तरह से जो है वो आपसे आर्ग्यू कर रहे थे, मगर उसमें कोई पॉइंट नहीं है। सही। अच्छा, और एक बात, इसमें जी, इसमें और एक डॉक्टर बात साहब, जी बोलिए जी बोलिए। जी, मैं ये बोल रहा था, इसमें साथ में मैंने ये भी उनको एक चीज बताया कि मोहम्मद साहब जो है दुनियावी मामले में, जो वो हदीस थी खजूर के मामले में, कि जी वो गलत इंफॉर्मेशन दिए थे,
तो वहाँ जी ये बात भी अपने को सामने आ जाती है कि वो जरूरी नहीं कि जो मोहम्मद साहब बोले वो सब सही, उनकी गलती भी है सामने। जी जी जी। आप उनको एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि इन्होंने ऐसा बोला है तो ये भी गलत हो सकता है, इस तरह आप प्रूव करना चाह रहे थे एक एग्जाम्पल हाँ देके। उन्होंने जी। वो समझ नहीं पाए वो। हाँ नहीं, वो वो बोलते हैं वहां गलत थे तो वो बाद में रुजू कर लिया उन्होंने जी जी यहाँ जी पे। हाँ। हाँ तो रुजू किया तो वो तो बताने के बाद रुजू किया, कोई ऊपर से अल्लाह ने वही नहीं भेजी, ना जिब्राइल जी आए थे। सही बात है, सही बात है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, फिजिकली मैन इसलिए स्ट्रांग होता है कि दो दो टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, टेस्टोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन। हाँ और जी जी ईस्ट्रोजन मेल में जी जो है टेस्टोस्टेरॉन का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होता है, जी सही। और फीमेल में जो है ईस्ट्रोजन, क्योंकि फीमेल को जो है रिप्रोडक्शन करना है। हम्म ईस्ट्रोजन का नेचर क्या है कि वो मजल को ज़्यादा स्ट्रांग होने नहीं देता, ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। हम्म इसीलिए जो ये ट्रांससेक्सुअल्स होते हैं ना, हम्म जो जेंट जेंट के सर के होते हैं मगर वो अपने आप को लेडी के सर का बनाना चाहते हैं, तो हम्म उन लोगों को ईस्ट्रोजन दिया जाता है तो वो ऑलमोस्ट जैसे कि लेडी के जैसे बनते जाते हैं, उनमें जो है बराबर। बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये हार्मोन्स की वजह से जो है टेस्टोस्टेरॉन जो है मसल मास को बढ़ाता है, जी इसी वजह से इसमें जो है। ये एक ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, उसी तरह जैसे जी आपने मेल का फीमेल बताया, उसी तरीके से जो फीमेल बॉडी बिल्डर्स है वो भी जी जब वो उनका कंपटीशन होता है तो मसल गेन करने के लिए वो टेस्टोस्टेरोन शॉट्स लेते हैं। हाँ सही बात है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स तभी वो मसल बनता है, नहीं तो नहीं बनता। हाँ तो जी। वो तो फीमेल ये का, तो सब पूरा साइंस का खेल है। ये सब साइंस का खेल है ये। इसका मतलब ये नहीं कि लेडी वीक है और जेंट जो है स्ट्रांग है। वो नेचर ने ऐसा बनाया है, उनको जो है डिवाइड किया हुआ है अपने अपने फंक्शंस के हिसाब से। जी वो हार्मोन्स वो उनको उस तरह रखते हैं, बस यही सही। डिफरेंस। ऐसा कुछ लेकिन भी ये नहीं है। हार्मोन से डॉक्टर जी साहब, ये जी। हार्मोन से लेकिन इंटेलिजेंस पे तो इफेक्ट नहीं आता है ना, ये आप नहीं क्लियर नहीं कर नहीं, दीजिए इनको। इंटेलिजेंस पे इसका कोई असर नहीं होता। इंटेलिजेंस के पार्ट्स जो ब्रेन में होते हैं वो टोटली डिफरेंट है वो। हम्म जो टेम्पोरल लोब्स होते हैं, टेम्पोरल लोब और सेरिबेलम, ये जो पार्ट्स। पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, जी जी ऑसिपिटल लोब्स, जो अलग जी अलग जी हिस्से होते हैं। जी 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 जी। वहाँ पे उसमें ये कोई ऐसा न्यूरॉन्स, डिफरेंस नहीं। जी जी न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं, उसमें जो है एक नेटवर्क के जैसा फॉर्म होता है। एक्चुअली ह्यूमन का ब्रेन क्या है, आप उसको जितना यूज करेंगे उसमें नेटवर्क उतना बढ़ता है। जैसे कि शार्प होते जाएगा। हाँ, वो जितना न्यूरल सेल्स के वायरिंग, बीच में जो कनेक्शंस बढ़ेंगे उसका उसका इंटेलिजेंस बढ़ता जाएगा। हम्म शायद उसको न्यूरल वायरिंग कहते हैं या कुछ और कहते हैं। जी न्यूरल वायरिंग। जी हाँ सही सही। तो वो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ वी आर यूजिंग अवर ब्रेन। हम अपने ब्रेन को कितना यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक्सपोजर कितना कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है इंसान का जो ऑटोमेटिकली इनसाइड जो है वो नेटवर्क जो है बढ़ता जाता है, तो फिर उसकी मेमोरी, उसका इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग वगैरह जो है वो बढ़ता जाता है। तो अच्छा वो डॉक्टर दोनों। साहब, जी आप है ना लाइन पे ही रहिए, आप इसमें स्टूडियो में ही रहिए, स्ट्रीम में ही रहिए। हम जी दूसरे मोमिन को भी ले लेते हैं, अगर जी ठीक है। हाँ साइंटिफिक एस्पेक्ट से अगर वो बोलेगा तो आप उनको जरा बताना, हो सकता है क्योंकि आप डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, स्टडी कर चुके हैं, जी तो शायद जी आपकी बात दिमाग में घुस जाए। काफी जी क्रेजी, 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किए, थैंक्स अ लॉट, काफी क्रेजी। मोमिन्स के ब्रेन के अराउंड कुरान की लेयरिंग लग जाती है, इसलिए उस लेयरिंग से उसके अंदर कुछ नहीं जा सकता है। भाई हैव सम सिंपैथी विद मोमिन्स। अब वो लेयरिंग को अब हम डॉक्टर साहब से समझेंगे कि वो लेयरिंग को किस तरीके से डिसॉल्व की जाए, ताकि जी। इंटेलिजेंट बातें जो है उनकी दिमाग में घुसे, हमारे मोमिन भाइयों के। चलिए लेते हैं हमारे साथ हसन हसन साहब है, फिर हम मोमिनुन भाई को भी लेंगे। जी हसन भाई, स्वागत है आपका स्ट्रीम में। हेलो भाई, आवाज आ रहा है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप फटाफट वीडियोस को, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर करिए। काफी हमारे साथ डॉक्टर साहब भी है, तो उम्मीद करता हूं कि डिस्कशन आगे का बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोग प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए। डॉक्टर जी साहब हसन भाई बताइए। एक मिनट हाँ,
भाई मेरा थोड़ा सा मैं जैसे जो ये हदीस आप बता रहे हो ना, जी जी। ये हदीस आके पहले तो मैं बताता हूँ करके, मेरा आके पूरा ईमान आके हदीस पे नहीं है। अब मैं अच्छा अपना व्यू ठीक बताता है। हूँ क्यों क्यों ये हदीस हम्म, आके बहुत ही कमजोर रिवायत है इसकी। इसका मैं रीजन आपको बताता हूँ, अगर रीजन आपको लगे तो फिर अब मैं आगे बात और करूंगा। देखो सर, ठीक। जैसे आप बता रहे हैं रसूल अल्लाह जहन्नम का नजारा देखते हैं, राइट। हम्म हम्म अभी देखिए कहीं पर भी कुरान में आके ये नहीं बताया है करके, जब तक फैसला नहीं होगा जजमेंट डे का, उससे हम्म पहले कोई भी जहन्नुम में नहीं जा सकता। हम्म जब तक फैसला नहीं होगा, जब तक कोई जहन्नुम नहीं जाएगा। जब कोई जहन्नुम गया ही नहीं है तो हम्म उन्होंने कैसे नजारा देख लिया? हम्म ठीक है, तो लॉजिकली ये हदीस बकवास है, जैसे मेजोरिटी ऑफ द हदीस और बकवास। हम्म ठीक है, ये रिवायतों में लोगों ने बड़बड़ करने लगे और बाद में जो लिखा पढ़ी, ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश करी, बुखारी ने मुस्लिम ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो खुद भी प्रीफेस में बताते हैं करके, जहां तक हमारी जाती है, जो भी उस टाइम पे वो जो भी गैदर कर सकते थे बस उन्होंने कंपाइल्ड करके लिखा है ये। वो कभी दावा नहीं करते कि इसमें जो भी कुछ है हमने हमको यकीन से हम सही कह सकते हैं। तो इट वाज जस्ट ए कंपाइल किया है उन्होंने। ठीक है, अच्छा तो लेकिन हसन लॉजिकली भाई, बोलिए बोलिए। हसन भाई, अगर लेकिन ये कुरान में भी अगर है कि हम्म, औरतों की गवाही जो है मर्द के मुकाबले में आती है, और जो कि ये हदीस में भी कहा गया है, तो कुरान भी तो इसी तरीके की बात कर रहा है। नहीं, देखो गवाही का बताओ मामला मैं टोटली आयत। डिफरेंट हो जाता है। नहीं, नहीं, वो उसकी मुझे वजह पता है वहां, भाई। उसकी नहीं नहीं, वजह उसका बताई गई उसका कि वो भूल जाती है। नहीं, सुनिए ना, नहीं नहीं, उसकी कुरान में ऐसा वजह कहीं नहीं बताया भाई अच्छा, भाई। मैं एक बार देख लेता हूँ, हो सकता नहीं, है मेरे से भूल गलती जाती है हुई हो। करके नहीं है, नहीं नहीं, भूल जाती नहीं करके मैं, नहीं है, खैर हाँ। सर आप मैं चेक कर आयत लीजिए देख सही। लेता हूँ। हाँ, मैं देख अभी लीजिए देख सर, देख लेता हूँ ना। लीजिए, देख लीजिए जी। सर, देख लीजिए। अच्छा, इसमें एक सुपर चैट जब तक ले लेते हैं, 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन क्रिटिकल रीजनिंग जी ने, डॉक्टर जी इस मेंटल थेरेपी ओनली क्योर फॉर मोमिन्स। और दूसरा, एंडी साहब ने 2 पाउंड का कंट्रीब्यूशन किया था, थैंक्स अ लॉट। जाकिर नायक भी मेडिकल डॉक्टर है वैसे तो, वो बहुत भारी वाले मेडिकल डॉक्टर है। और अच्छा एक ये मिनट, हाँ। साहिल जी, जी हम्म जी, टू मैं एटी कह टू रहा था आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे पिछले कॉलर थे वो कह रहे थे साइंस तो बदलता रहता है और ये हम्म डिस्प्रूव हो सकता है आगे चल के और ये और वो, लेकिन जब जाकिर नाइक मेरिकल्स दिखाता है कुरान में साइंस के, तब कोई मोमिन नहीं कहता कि ये भी बदल सकता है, चेंज हो हम्म सकता है। तो मतलब वहाँ पे उनका रवैया अलग होता है, यहाँ पे इनका रवैया अलग है। तो ये चीज नोटिस सही करी बात है। आपने? हाँ यानी हाँ जो चीज बिल्कुल। इन्हें सूट करती है उसके हिसाब से चलते हैं। हम्म अच्छा, ये सूर्य बकरा की, हसन भाई, सूर्य बकरा की, हम्म, हाँ, आयत नंबर 282 है। हम्म, हाँ, इसमें देखिए, और अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी है, कि अगर इनमें से एक भूल जाए, हम्म, तो इनमें से एक भूल जाएगी तो दूसरी इसे याद दिलाएगी। भूलने का जिक्र है उधर। हम्म। आप आप देख लीजिए, आप बोल रहे थे भूलने का नहीं है। तो नहीं, जो ये वो अगर मैं वजह आप बताई गई है, एक नहीं, मिनट मेरे ठीक है। सवाल सुन लीजिए आप। हाँ हाँ, अगर सुन लिया, भूल बोलिए बोलिए। अगर एक औरत भूल सकती है तो एक मर्द भी भूल सकता है, तो दोनों के लिए भूलना तो ये नहीं है ना कि औरत है तो ही भूलेगी, मर्द भी भूल सकता है। तो औरतों के लिए ये क्राइटेरिया क्यों रखा कि 2 गवाह चाहिए? वो जो भूल जाना है ना, वो मेमोरी लॉस वाला भूल जाना नहीं होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, देखिए जो मेमोरी लॉस वाला भूल जाना होता है ना, तो हम्म, अगर आप उसको याद दिलाते हो तो उसको याद नहीं आता, जो मेमोरी लॉस वाला नहीं होता है। नहीं, मेमोरी लॉस की बात नहीं कर रहा भाई। मर्द भी हाँ, नॉर्मल भूल सकता है, औरत भी नॉर्मल भूल सकती है, उसमें कोई नहीं 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 डिफरेंस नहीं नहीं है नहीं भूलने में। नहीं नहीं, आप मेरी वैसा बात भूल समझ जाना, रहे हैं? देखिए, नहीं नहीं, मैं आपको एक थोड़ा सा कोशिश करता हूँ समझाने की। मान लीजिए आप एक केस के लिए आप कोर्ट में गए हैं। हम्म अब जब आप वहां पे कोर्ट में गए हैं तो आपको पता है कि किस लिए गए हैं, राइट। आप वो मामला भूल नहीं सकते। तो यहाँ पे जो भूलने का अल्फाज है ना, तो आप उसमें वो जो दिमाग से मेमोरी इरेज होती है वो भूलना मत लीजिए इसको। मैं वो भूलना नहीं ले रहा हूँ सर। हाँ, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी भूलना है, जैसे एक औरत वो चीज को भूल सकती है, वैसे मर्द भी वो चीज को भूल सकता है। इधर औरतों के लिए फिर एक अलग क्राइटेरिया क्यों बना दिया गया? आज
आप अगर सवाल समझे मेरा? वही सर, दो दो जो आदमी है ना, एक आदमी की गवाही क्यों नहीं है, दो आदमियों की गवाही क्यों है? बोलिए। क्या बोल रहे हो? एक आदमी की गवाही क्यों है, दो आदमी की गवाही क्यों है? एक आदमी की गवाही काफी नहीं है क्या? ठीक है, नहीं आप कहना क्या चाहिए इसको, जो मेरा एतराज है उससे आप किस तरीके से जोड़ रहे हो वो बताइए आप। मैं वही बता रहा हूँ सर आपको, जो भूलना, आप हम्म देखिए, अगर मेरे को कोर्ट में आके समन आया है और मैं हम्म कोर्ट में वहां पर जाता हूँ, तो बेशक हम्म इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं कोर्ट में, मुझे मालूम है किस लिए मुझे बुलाया गया है। तो वहां पे भूलने वाला मैटर आके जो आप समझ रहे हो वो भूल नहीं है। तो ये आप समझने के सर, लिए मेरे को ईमान के चैप्टर में अबे जाना आपको, पड़ेगा। एक मिनट सर, आपको अगर कोर्ट में बुलाया जा रहा है या आप हाँ, और औरत को भी कोर्ट में बुलाया जा रहा है, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, करेक्ट, तो गवाही के दोनों को लिए है। मालूम होगा, हाँ हाँ गवाही की बात कर रहा, हाँ, तो दोनों को मालूम होगा कि हमको क्या बोलना है, उधर किस बारे में करेक्ट, बात हो रही है। सही करेक्ट, बात है। अब करेक्ट। जब यहाँ औरत की बात आ रही है तो दो औरत क्यों चाहिए एक मर्द के मुकाबले में? भाई मेरे, दो मर्द ही एक चाहिए अगर ना। मर्द, नहीं, नहीं नहीं सुनिए सुनो ना, सुनो, आदमी भी एक दो ही मर्द, चाहिए। दो आदमी चाहिए, लेकिन जब हाँ, एक आदमी हो तो उसके साथ फिर हाँ, दो औरत चाहिए, एक औरत क्यों नहीं हो सकती है? ईदर साइड के लिए। आप समझे मेरी बात, दो मर्द चाहिए, दो गवाह चाहिए, बराबर, दो मर्द ईदर है। साइड के लिए भाई। अब हाँ भाई मेरी बात सुनो, हम्म, बात यह है कि दो लोगों की गवाही चाहिए, उसमें या तो दो हाँ, मर्द होंगे, और अगर सिर्फ हाँ, एक मर्द अवेलेबल है, ठीक है, हम्म, तो दो औरत उसके साथ चाहिए, प्लस दो औरत। तो वही एक भाई औरत अभी भी मैं तो गवाही आपको। दे सकती है ना अगर मर्द भूल जाए तो। अच्छा, समझ रहे आप आपको बात, नहीं समझे? अपना देखियो, आपको इंडियन लॉस पता है सर? सर मैं इंडियन लॉस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ देखो पे वही एक मैं चीज बोल रहा आपको हूँ, देखो बताया। मैं वही बोल रहा हूँ, साहिल भाई, राइट, साहिल भाई, राइट। हाँ साहिल बोलिए। साहिल, हाँ, देखो साहिल भाई, देखो मैं अगर ईमान के मैटर में जाऊंगा ना, आपको ईमान नहीं, आप यकीन नहीं करते हैं, ठीक है, तो अब वो ठीक है, चैप्टर में जाके मैं आपको समझाऊंगा तो उसी तरीके से समझा सकता हूँ, राइट। किस तरीके से समझाओगे ये बताओ? ईमान जो, देखो ये देखो, जब आप कुरान की बात करोगे ना, वो ईमान के मैटर पे आ जाता है, राइट। ठीक है, लेकिन वो आप, बात कैसे हाँ, सही है? नहीं वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो ईमान के दायरे में आके ही सही हो सकती है। क्यों? बहुत सी मतलब बात है, नॉर्मली, देखो। अरे सर नहीं, मतलब वही मैं ईमान बोल को रहा हूँ, हटा दो तो आप मानते हो कि ये बात सही नहीं है? तो मेरे भाई ये तो जिसको ईमान है उसी के लिए तो कुरान है, जिसके नहीं है तो उसके लिए तो है ही नहीं ना कुरान। आप ये क्यों नहीं तो समझ रहे हो? आप मैं तो इसलिए हदीस के मान रहे ऊपर हैं बात क्योंकि, करने आया। एक मिनट देखो, एक मिनट, आप हाँ, इसके लिए मान रहे हैं क्योंकि आपका ईमान है, इसके लिए आप गलत को भी सही मान लोगे? नहीं गलत है ही नहीं ना उसमें, मैं तो वही आपको बताना चाह रहा हूँ ना, मैं देखो वही मैं कह रहा हूं आपको कि किस तरीके से गलत नहीं, आप देखो, ईमान देखो, को भी बाजू में देखो रखो। कितना, एक मिनट, हसन देखो भाई एक कितना मिनट एक बेटर है, मिनट। मैं बोलता हूँ क्यों मालूम है, अगर आप एक लॉ, अभी अगर आप एक मान लो अभी आप इंडिया में हो, राइट, इंडिया के लॉस को अगर आप फॉलो करते हो, अगर एक हम्म कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, तो उसमें जो हम्म गवाही होती है ना पीछे, हम्म जो दो दो जनों की गवाही होती है ना, तो हम्म उसमें आके कोई भी रिलेटिव नहीं हो सकता, ये आपको पता है? ठीक है, उसमें जेंडर स्पेसिफिक है क्या? वो रिलेटिव्स का छोड़ दो। नहीं, जेंडर तो स्पेसिफिक आप नहीं कैसे है, मैच कर रहे हो? वही मैं बोल रहा तो हूँ, जेंडर कैसे मैच कर स्पेसिफिक रहे हो? नहीं है। अगर इधर मेरा और जेंडर आपके भी, स्पेसिफिक क्यों नहीं, है? सुनिए, 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 अगर हम्म, मेरा और आप, यार जेंडर स्पेसिफिक आप 1400 साल पहले की बात कर रहे हो मेरा भाई, आप तो क्यों कुरान जो है, मतलब एक मिनट, कुरान हाँ, कुरान 1400 साल पहले के लिए था कि कयामत तक के लिए? कयामत तक के लिए ही है, बेशक तो उसमें फिर, वो दीन, तो देखो ये उसकी दुनिया बातें, की, मेरा भाई वो दीन का जो उसकी, टॉपिक है ना, देखो, एक एक मिनट दीन का टॉपिक है, सर, कुरान के अंदर दो टॉपिक है, एक दीनी टॉपिक है और एक दुनियाई मैटर है, ठीक है, तो इन दुनियावी दोनों मैटर को, आज की तारीख में एप्लीकेबल नहीं है, आप हाँ, ये कहना चाह रहे हो? दुनियाई मैटर नहीं, नहीं, दुनियावी मैटर भी है, उसको हाँ आके तो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज आके देखो, आज आके दुनियाई मैटर आपके, आपको हम आके जैसे इंडिया में हमको इन लॉस की जरूरत नहीं है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, तो वो कम और मोर और लेस इट इज जस्ट इक्वल टू दैट, क्योंकि आज देखो फोटो का है, आज आके आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सामने वाला आदमी मुकर ही नहीं सकता, आज के क्राइटेरिया दूसरे हैं, वो जमाने के तो आप क्राइटेरिया यही कहना चाह टोटली रहे हो ना कि डिफरेंट थे। आउटडेटेड है ना वो आज की तारीख में? आउटडेटेड, देखो आउटडेटेड कैसे, आप मतलब कैसे, देखो आप अगर आप वो क्योंकि बोलोगे ना वैलिड ही नहीं है आउटडेटेड वो। थे, हाँ, आज के नहीं हिसाब से वैलिड, आउटडेटेड है ना?
आज के हिसाब अरे से खुल के आउटडेटेड बोल मैं दो ना कैसे सर। बोलूं, मतलब नहीं नहीं ठीक है, आपकी बात आपने आ रहा, मैं आपने कुछ, नहीं एक नहीं मिनट, आपने देखो बोला कि जैसे वो जमाने में जो हिसाब था उस नो हिसाब से वो चीज बताई गई। देर आर बेटर थिंग्स टू डू नाउ, मैं वो बोलना चाह मैं रहा हूँ ये, आपको। तो ये आउटडेटेड समझे हुआ क्या? कि नहीं आज हुआ मैं आज की वीडियो तारीख के रिकॉर्डिंग हिसाब कर से? सकता हूँ, नहीं यार वहां पे कैमरा ही नहीं था, तो मेरे भाई कैसे बात कर रहा हूँ आप? तो यही एक बोल रहा एक हूँ ना कि आज की तारीख में अब आउटडेटेड है ना ये वो। कैसा है मालूम है, ये कैसी बात है मालूम, अगर आइंस्टाइन था, आप आज का साइंटिस्ट से आप कंपेयर करोगे तो आइंस्टाइन की बहुत कम अक्ल थी, क्योंकि आज के साइंटिस्ट के पास इतने बड़े बड़े गैजेट्स हैं, इतना वो अर्थ का भाई सरकमफ्रेंस आइंस्टाइन, अरे तो सब कुछ, आइंस्टाइन ने जो, आइंस्टाइन तो क्या उस अल्लाह अल्लाह बेस पे से आप कंपेयर आके कर रहे हो आप बोलोगे आइंस्टाइन कि को? आइंस्टाइन आउटडेटेड था करके, नहीं बोल भाई सकते हो। भाई नहीं देखो, आप अल्लाह एक भी, मिनट, एक मिनट, देखो आपकी अल्लाह बात भी गलत आके है। जो आपके पास हाथ में फॉल्स मौजूद है ना इक्विवेलेंस कर रहे हैं उसकी, सर। नहीं नहीं नहीं, देखो जो आपके पास, अल्लाह आपके कोई मन से, मैजिशियन नहीं है, नहीं पहले आप समझिए, देखो कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि अल्लाह कोई मैजिशियन नहीं है, अल्लाह को लास्ट तक कोई का इल्म है, मैजिशियन हर नहीं है। चीज का इल्म है, शुरुआत से लेके अंत तक का हाँ, सबका इल्म है अल्लाह को। नहीं आप ऐसा नहीं है, आइंस्टाइन की, क्या नहीं है? ऐसा दावा नहीं है कुरान में। क्या दावा नहीं है? अल्लाह हर चीज को जानता है। अल्लाह देखो हर चीज को जानता है, जो जमीनों में हाँ, है और जो आसमानों में है उसको। तो ये जमीन में नहीं है ये? ये दावा नहीं है कि आप जो बोल रहे हो ना अंत तक का, मतलब वो कोई, खैर मैं वो बोलता हूँ अभी, वो आके बहुत जमीन और आसमान अलग अंत तक। अच्छा एक नहीं बात नहीं यार, बताइए, देखो जमीन मेरे और अंदर की आसमान। बात मेरे भाई, हाँ, जो जो वो अपनी मखलूक की बात कर रहा है, वहां पर वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि साहिल ऐसा करने वाला है, ये ऐसा करने वाला है, वो सबको उसने फ्री छोड़ दिया है। मैं कोई हम्म, मोमिन आके कोई स्पेशल बंदा नहीं है अल्लाह का, और ना कोई आके साहिल आके स्पेशल बंदा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो बस मतलब आप उसको मुसलमान से अल्लाह आके कोई प्राइवेट मुसलमान का नहीं है, आप ऐसा मत समझो। नहीं, मतलब आप लोगों की अल्लाह तो बोलचाल मोमिनों में, का है भाई। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं है यार, हाँ, वही मैं आपको समझाना वैसी चाह है। रहा हूँ। अरे आप अल्लाह लोग क्यों सब, ऐसा ऐसा समझ रहे हो? अल्लाह, अरे यार एक मिनट, टॉपिक पे आ क्योंकि जाते हैं, अल्लाह टॉपिक अगर पूरा टॉपिक कुरान, पे आ जाओ, हाँ हाँ चलो हाँ, टॉपिक पे रहते हैं, टॉपिक पे आ जाओ भाई। लेकिन मैं देखो हदीस में आ रहा था ना पहले, मैं तो लॉजिकली मैं समझा रहा था, जो मैं हदीस हदीस को थी ना, बाजू में कर दिया, मैंने आपके हाँ कुरान से बताया, यार, उसमें भी तो वही चीज है जो हदीस में है। नहीं वो चीज नहीं है यार। अब जैसे आप समझ लो, जैसे माइनर समझते हैं औरतों को, हम्म, ठीक है, माइनर औरत को समझते आके तो। माइनर समझा जाता है, ये समझ लो आप पूरा इस्लाम के कल्चर में समझ लो, क्योंकि आके हम्म, बहुत ज्यादा पावर रखता है आदमी अपनी औरत के ऊपर, उससे कभी भी झूठ बुलवा सकता है, हर हम्म, माशरे में नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो अभी भी हमारा सब आप कॉन्टिनेंट का है ना, आप आप उसको गवाही को मानो। लेके बात करो ना सर, आप यहाँ वहां मैं क्यों गवाही दौड़ की रहे बात हो? कर रहा हूँ, मैं गवाही की बात कर रहा हूँ, मैं क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, गवाही की बात कर रहा हूँ। नहीं बता रहे हो ना देखो उस गवाही की बात, वही एक आपको मर्द और उस दो औरत क्यों चाहिए वो बताइए, इस पे कुछ है आपके पास? मेरे नहीं तो हम दूसरे भाई, कॉलर को लेते हैं सर। देखो हम्म, इस्लाम में हाँ, जो, बताइए। जैसे आपको बता ना, एक औरत हम्म, जो होती है ना, जैसे आज के जमाने में एक औरत जाके, आप जैसे तुम्हारी कोई दोस्त है उसको आप गवाह बना सकते हो ना, हम्म, इस्लाम के कल्चर में वैसा नहीं है, उसके ऊपर उसका तो वही हस्बैंड है, बोल रहा हूँ वो ना, ये हस्बैंड के आउटडेटेड है इस्लाम हस्बैंड के आज के। हस्बैंड नहीं, वो आपकी सोच रख सकते हो आप, उसमें कोई डाउट नहीं है यार, आप कुछ भी बोल सकते हो सर आप उसको। भी तो मान रहे हो ना इस चीज को, कि आज की इस तारीख के हिसाब से वो कंपेटेबल नहीं बैठता है। यार वो जो चीज वहां पे मौजूद ही नहीं है ना, वो जब वो चीज वहां पे मौजूद ही नहीं ना, उस चीज की आप मैं बात आज करोगे तो के फिर, मैं आज से अगर कंपेयर करूं इस्लाम को, तो तो वो यार अगर कंपेटेबल नहीं मैं है ना। क्या बोल रहा हूँ, आज ये दीन का मैटर ही नहीं है ना, मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ ना, ये दीन का मैटर ही नहीं है। तो ये मैं तो वही कह आज रहा हूँ ना आज कि वो देखिए, 1400 साल पहले के लिए था ना। वही मेरे भाई देखो, आज मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, तो मेरे को, मैं आके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चला जाता हूँ, कोई मुसलमान उस पर दावा ही नहीं करता है ना। देखो मैटर क्या सिर्फ आके दीन का और दुनिया का है, राइट? हम कभी ये नहीं बोल रहे ना कि औरत की गवाही नहीं लेंगे, इंडिया के अंदर नहीं ले रहे हैं क्या? कोई मुसलमान को, किसी को आपका शक है कुरान क्या बोल उसके रहा है ऊपर? ना, आपका कुरान बोल रहा है, अगर शरीयत किधर नाफिज हो जाए, एक मिनट, एक मिनट हसन हाँ। भाई, अगर हम्म। शरीयत जहां नाफिज हो जाए तो कुरान के उसूल के मुताबिक वहां पे एक मर्द है तो उसके साथ दो औरत गवाह चाहिए, एक औरत की गवाही नहीं चलेगी। आप वो समझो ना यार, देखो एक क्या औरत और समझो? एक आदमी, सुनो, एक औरत है और आदमी है, मैं समझ लो मियाँ और मेरी बीवी हम्म, आके वहां पे गवाही दे रहे हैं, वहां पर हम्म, आप, लिखा पढ़ी का जो सिस्टम रहता था ना, वो हम्म। अलग तौर का है, आज का जो सिस्टम है वो अलग तौर का है। तो सर मैं देखो इसीलिए हस्बैंड और बोल वाइफ, रहा सुनो हूँ, सुनो, एक मिनट, एक अगर मिनट मैं सर, गवाही देता हूँ हसन ना, भाई,
ये भाई एक रिटर्न मिनट गवाही रुको। नहीं है, आप समझो, ये रिटर्न गवाही नहीं है, ये तो तो मुंह मैं आप बोली बोल मान रहा हूँ रहे गवाही हो है। कि ना कि वो आउटडेटेड सिस्टम है, आज आउटडेटेड है, एक अप्लाई नहीं बार करा बोल जा दो बात सकता। खत्म हो जाएगी। आज की तारीख में अप्लाई नहीं किया जा सकता, इतना बोल दो बात खत्म हो है ही जाएगी। नहीं ना, वो तो पूरे पूरी सब लोग ही मान ही रहे ना यार, उसमें कोई डाउट तो ही नहीं है ना यार मेरे भाई। आप एक बार बोल दो मुंह से कि आउटडेटेड है। अरे अगर आउटडेटेड है, शरीयत उससे भी आ उससे जाती है, उससे एक बेटर मिनट। ऑप्शंस अवेलेबल है। उससे बेटर आज हाँ, कैमरा है, मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, उससे बेटर ऑप्शन है एक आज। मिनट सर। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। एक हम्म, पहले के जमाने में लोग ऊंट में सफर करते थे, ठीक है, बराबर एक देश से बराबर दूसरे देश में जाने के लिए। आप बराबर हज के लिए भी जाने के लिए लोग ऊंट पे सवारी बराबर करके आते थे। बराबर आज जो है, बराबर हाँ, आज जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऊंट पे बराबर। जाना ये आउटडेटेड हुआ कि नहीं हुआ? आउटडेटेड क्यों हुआ सर? किसी को जाना तो आज भी कोई बाइक पे जा रहा है, मैं खुद सर कौन यहाँ से भाई? नहीं नहीं, मैं चेन्नई। ऊंट की बात कर रहा हूँ। अरे ऊंट की बात कर रहा हूँ सर, ऊंट ऊंट। आप ऊंट पे जाओगे क्या हज पे, हज के लिए यहाँ से? मैं तो यार मेरा चॉइसेस, अगर मुझे बाइक पे जाने मिले तो मैं बाइक पे चला जाऊं। बाइक में जाओगे ना, ऊंट पे जाओगे हाँ, क्या? सबसे आउटडेटेड है कि आरामदेह, नहीं है? अगर आप आरामदेह बोलोगे तो मैं तो फ्लाइट को ही हम्म, पकड़ूंगा, सबसे आरामदेह है। हाँ, यही हम भी कह रहे हैं। तो ऊंट पे हाँ, जाना आउटडेटेड हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे भाई, तो पूरी उम्मत में कोई भी एक आदमी ऐसा उठ के आज बोल रहा है क्या इंडिया के ऐसा हाँ, हम कानून नहीं मानेंगे क्या, यहाँ पर आके औरतों बात की गवाही ले कानून रहे के हैं? ऐसा अब मानने की नहीं है नहीं मेरे है भाई। भाई, मेरे भाई ऐसा हसन नहीं है। भाई, आप सुन साहिल रहे भाई क्या मेरी मेरी एक बात बात? समझो, आप देखो साहिल भाई मेरी हम एक बात समझ समझो गए जो। भाई। आप ये मतलब ये दबी सी आवाज में कहना चाह रहे हो आप कि ये एक आउटडेटेड सिस्टम है, लेकिन अब मसला ये है कि आप उसको जबान से नहीं कह सकते, क्योंकि वो गुस्ताखी हो जाएगी और इस्लाम जो है फिर वो ठप हो जाएगा। क्योंकि नहीं कुरान हो जो है जाएगी, नहीं। वो कुरान जो है कयामत तक के लिए है भाई। आपकी सोच गलत है। मेरे भाई, दुनिया को जो सिस्टम दिया है ना गवाही का, ये कुरान नहीं दिया, हम्म, उससे पहले कहाँ थी तो ये गवाही है? आउटडेटेड है ना? आउटडेटेड है नहीं, ना, लेकिन सिस्टम कौन ही मान रहा है पूरा, इसको? जितना भी सिस्टम है वो पूरा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले कुरान हाथ से लिखा जा रहा था, आज प्रिंटिंग कर रहे हैं लोग। अब आप बोलोगे वो चलो आउटडेटेड था कि ये हसन भाई, आउटडेटेड आपकी, था? नहीं नहीं, आपकी आपकी आर्ग्यूमेंट्स आ गई है। मेरे को लगता है कि और इस पे आगे डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। शुक्रिया, आप अपनी बात रखे, लोगों ने समझा कि आप क्या बोलना चाह रहे थे। आपका शुक्रिया। हम किसी और मोमिन भाई का भी देखते हैं उनके पास, क्योंकि आपकी आर्ग्यूमेंट बहुत अलग थी। इससे पहले जो आए उनकी आर्ग्यूमेंट अलग थी। उससे पहले जो आए, हर किसी ने एक टोटली अलग अलग आर्ग्यूमेंट में बात की। इसके लिए हम अलग अलग मोमिनों को मौका देते हैं कि हो सकता कोई तो ऐसा मोमिन आ जाएगा जिसका आर्ग्यूमेंट इतना स्ट्रांग होगा कि हम कन्विंस हो जाए, या हमारे कम से कम दर्शक कन्विंस हो जाए। शुक्रिया आपका हसन भाई। डॉक्टर साहब, हाँ जी, बोलिए बोलिए साहिल साहब। आपका क्या आपका क्या विचार है इनके आर्ग्यूमेंट्स के बारे में? फिर मैं दूसरे किसी को भी ले लेता हूँ। नहीं, इनको मैं क्या जवाब दूं इसका? ये तो मेडिकल मेडिकल चीज नहीं है। तो हम्म, आपको और आप लोग जो है पूरा स्टडी करके है, आप लोग आयतें निकाल रहे हैं, सूरा अल बकरा हाँ, वगैरह। हाँ, तो हाँ, इसी हाँ। इसी नहीं, वो फील्ड में हदीस से बचना चाह रहे थे। जी जी असल में वो हदीस से बचना चाह रहे थे, तो मैंने उनको बोला ठीक है चलो हदीस से बचो, कुरान को ही पकड़ लेते फिर। उसमें भी जी क्योंकि जी वही बात है। जी। अच्छा, मुझे एक अगर बात कोई, बताइए डॉक्टर साहब। जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि दो जन की गवाही चाहिए, ठीक है? जी तो वो हाँ दो जन की गवाही जेंडर स्पेसिफिक क्यों है? यानी अगर दो मर्द है और अगर एक ही मर्द है, तो फिर जो जी दूसरा मर्द है उसके बदले दो औरत चाहिए। जी। मैं क्योंकि औरत, जी बिल्कुल समझ गया आपका सवाल। मैं वो भी हम्म, समझ रहे थे, मगर वो ऐसे एक्ट कर रहे थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। आप नहीं ये वो, बोल रहे हैं कि एक 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 आदमी के बदले में दो औरतों को क्यों सब्स्टिट्यूट किया, ये क्वेश्चन है आपका? जी, एक आदमी के बदले में अगर एक औरत होती तो आपको इतराज नहीं रहता था। नहीं होता, एक औरत एक आदमी, खत्म हो जाती हाँ, बात। सिर्फ बोलते दो अगर गवाह दो, चाहिए। हाँ दो औरतें इसलिए बोला गया है कि आपका ये एस्टिमेशन है कि औरत का दिमाग जो है कम होता है, इसी हाँ, वो भूल जाती सोचते है। हुए उन्होंने दो को रखा है। बराबर। और उसमें वजह भी तो बताइए। सबसे पहले तो इनको पहले ये मालूम नहीं था कि उसमें भूल जाने का अल्फाज भी है, लफ्ज भी है। अच्छा पहले अच्छा आप पहले उन्होंने बोला कि भूल जाना नहीं लिखा है, फिर मैंने बताया उधर के लिखा है भूल जाना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी। वो कोई भी भूल काफिर सकता है। फिलिस्तीन। हाँ, आदमी भी भूल सकता है, औरत भी भूल सकती है, हाँ, उसमें क्या? आदमी भी भूल सकता है, औरत भी भूल सकती है। इसमें स्पेसिफिकली औरत को ही भूलने का मतलब, हर चीज जो है दिखाया जा रहा है कि औरत कमतर है।
फीमेल हाँ कमतर है, जी फीमेल जी कमतर है, महिला कमतर है, हर एक चीज में ये जो पूरा मोहम्मद साहब का जो और इस्लाम का जो तरीका है, वो किसी ना किसी तरीके से जो महिला है उनको नीचे ही दिखाना देख रहे हर जगह। जी जी, नहीं महिलाओं आपका को क्वेश्चन मारो, पूरा महिला जहन्नम यूजफुल में है। जाए। हाँ, जी सही है, काफी मगर कोई जी कोई बड़े आलिम से जो है आपका डिस्कशन हुआ तो शायद आपको सही जवाब मिल हम सकता तो है। डॉक्टर साहब, हम तो चाहते हैं कि कोई आलिम आए और हमारे इस डाउट को क्लियर करे, क्योंकि डॉक्टर साहब क्या होगा मालूम है क्या, अब जी जी अगर आलिम हमारे पास नहीं आए और उन्होंने ये क्लेरिफाई नहीं किया, तो जो जी आम आवाम मुसलमानों की सुनेगी, तो उसमें जी से कई लोग हमारे जैसे हो जाएंगे। जी सही बात है। सर आप आप क्या मतलब जी आप बोलिए। पता है नहीं आपके बारे में कि आप मतलब मोमिन हो या फिर हमारे जैसे हो? जी वो कश्मकश जो है वो चलती रहती है दिमाग में। अच्छा। वो बचपन से शुरू हो गई है, जब से मेरा एजुकेशन शुरू हो गया है तब से दिमाग में जो है वो चलता रहता है, हम लोग उसको दबाते रहते हैं। अच्छा। लेकिन ज्यादा दिन तक दबा नहीं पाओगे डॉक्टर साहब। नहीं वो नहीं हो रहा है मेरे से दबाने के लिए। आप लोग आ गए तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हिम्मत मिल गई। हाँ वो इतने दिन से जो है हम लोग फ्लो में जा रहे थे दुनिया के साथ। हाँ। मेरे मेरे जो क्लासमेट्स थे जो बहुत इंटेलिजेंट, वो अभी अमेरिका हम्म। यूके में उधर सेटल हुए हैं, वो भी वो भी मुस्लिम्स है, मोमिन। तो मैं हम्म। उनसे क्वेश्चन करता था कि भाई ये ऐसे ऐसे डाउट्स आते हैं मेरे को, हम लोग कैसे फॉलो करें ये सब चीज़ें। जी। तो वो बोलते थे कि हमें सोचना नहीं चाहिए वो सब, हमें इन चीज़ों के सही बारे बात में है। ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस हमें जो है ये करते जाना चाहिए। सही बात है, लेकिन हम देखिए डॉक्टर साहब, जी हम हैं, हमारे जैसे कई लोग हैं, और जी और जैसे कि मैंने कहा कि आप ज्यादा दिन तक इसको जो है ना दबा के नहीं रख सकते हो। उम्मीद है जी, कि एक ना एक दिन आप भी जो हमारी जो नहीं लाइन है बहुत उसमें आप नहीं जुड़ बहुत जाएंगे। मुश्किल है साहिल साहब, हम्म। क्योंकि आप पता नहीं सोसाइटी तो पूरी नहीं मानेगी ना इस तरह की चीजें। हाँ वो तो है, फिर या तो आपको थोड़ा अलग होके रहना पड़ेगा फिर, और वो अगर मुश्किल। वो जी जी वो इस पे भी डिपेंड नहीं, फिर क्या होगा ना डॉक्टर साहब कि आप दिल ही दिल में यानी घुटते रहोगे वो चीज को लेके कि मैं करूँ तो क्या हाँ, करूँ। वो तो बरसों से चल रहा है, मगर हाँ। क्या कर सकते हैं, मगर अब आपको मतलब बहुत फाइट करना पड़ेगा अगर इन चीज़ों को करना है। तो हम्म। ये जो है अभी, मतलब ये इनिशियल स्टेज है, पता नहीं कुछ आज सालों आज में कुछ लोग आज जो के है डेट थोड़ा। जी जी आज के डेट में बहुत लोग हैं ऐसे जो एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। जी जी आप जैसे बोल नहीं रहे हो ना, ऐसे खामोश लोग इतने सारे, हमारी आवाज जब उन तक पहुंचेगी ना तो वो भी आएंगे जी देखना बार। हम्म। और जी कम जी से कम सही है। डॉक्टर साहब हम ये चाहते हैं ना कि कम से कम लोग जो है ना डाउट में ही रहे, यानी उसको इतना सच्चा मत समझ ले कि किसी का सर तन से जुदा करना पड़े उनको। हाँ जी सही बात है, सही। अगर से आप नहीं छोड़ रहे हो कुछ वजह, कुछ मजबूरी की वजह से, तो कम से जी कम ये कट्टरता आपके अंदर खत्म हो जाए, आप गलत को कम से कम हाँ गलत तो समझे। हाँ हाँ, बस अपने अपने तक। हाँ, स्पिरिचुअलिटी के लिए आप ठीक है, चलो नमाज पढ़ ले रहे, रोजा जी रख जी ले रहे, लेकिन उसको ऐसा वे ऑफ लाइफ मत समझे कि ये सबको हाँ हर किसी को यही फॉलो करना चाहिए, यही सही, बाकी सब गलत। जी जी, वो वही हिसाब से चल रहा है, वही हिसाब से नमाज जी। रोजा ये वो तो चल जी रहा है, आप। मगर ये डाउट्स जी। जो रेशनल थिंकिंग जो है वो तो दिल में हाँ। चलते रहते हैं। जी मगर जी। डॉक्टर साहब, जी हमारा आइंदा नस्ल हमें माफ़ नहीं करेंगे हमारी इस मुनाफिकत पे। मैंने बच्चों को तो, मेरे बच्चों को तो मैंने बताया नहीं कि तुम ऐसे ही करो, मैंने बोला है कि तुम स्टडी करो, हम्म। तुम खुद मालूमात करो, अगर तुम्हें जो भी तुम्हारा दिल बोलेगा वो करो। मैंने तो अभी तक किसी को फोर्स नहीं किया मेरे बच्चों को। और ये ये क्या भी लिखे पता है। नहीं लगता है, अगर किसी मौलवी के हाथ लग जाए हमारे बच्चे तो फिर तो हमें नहीं सुनेंगे वो, क्योंकि वो नहीं तो मैंने, कहते हैं, हाँ जी, इस्लाम में तो कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, खूनी रिश्ते तो वो मानते नहीं है। नहीं मैंने बच्चों को तो इस तरह नहीं पाला है, वो समझते हैं।
एजुकेटेड है और उनको वो भी मुझे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। नहीं एक्चुअली बच्चे तो हम बख्तियार जी, हमारे जिस जो तरह इंडिया में है ना, ये डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी इंडिया में जो आज, अब पता नहीं मुझे आप लोगों के वहाँ और पाकिस्तान में कैसा सिस्टम है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आज की तारीख में जो इंडिया में जो अक्सर जो मुसलमान है, वो एजुकेशन को लेके काफी स्पेसिफिक है कि यानी हमको ऐसा एजुकेशन देना है जिसमें दुनिया भी हो। एक होता था ना जी, पहले के अक्सर जो बच्चे उनको मदरसों में डाल दिया जाता था। अब ऐसा नहीं, हाँ, अब पैरेलली आप अब लोग जो है ना पैरेलली सिखा रहे हैं। यानी वो चाहते हैं कि पहले जो उसका उनका प्रेफरेंस है वो दुनियावी इल्म है, उसके जी, बाद फिर वो चाहते हैं कि उनको फिर थोड़ी अरबी भी बोलने आ जाए, पढ़ने आ जाए, बोलने नहीं सॉरी, जी, जी, कम से कम अरबी पढ़ने आ जाए। तो ये एक चीज तो चेंजेस आ रहा है हमारे हिंदुस्तान में। जी, अब आपके वो वहाँ कितना जी, कट्टरता है वो पता नहीं मुझे। जी, मैं भी इंडियन ही हूँ। हाँ हाँ, मैं अ, बख्तियार जी को बोल जी, रहा था, अपना जी, ए जी, बी जी को बोल रहा था मैं, जी, जी, कि जी। हमारे इंडिया में तो ये अब काफी कम हो रहा है। हाँ, हाँ वो मेरे जनरेशन नहीं तक था, हमारे जनरेशन तक जो हमारे जो बड़े थे वालिद, वो सब जो है उनकी सोच ऐसी ही थी कि मदरसों में पढ़ाएं, उर्दू मीडियम पढ़ाएं, हम्म उर्दू किताबें पढ़ें, उसी को जो है वो सही समझते थे। हम्म अब हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं वो बच्चों को जो है ये दुनिया के तालीम भी दे रहे हैं, अंग्रेजी तालीम दे रहे हैं, और साथ साथ में ये भी मजहबी तालीम भी दे रहे हैं, हम्म मगर उतना ऐसा नहीं है जैसे कि पहले था। हम्म स्ट्रिक्टनेस नहीं है उतनी। नहीं, 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 उतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो हो रहे हैं। पहले जो है बहुत मेरा ये तजुर्बा बताता हूँ। मेरा एक छोटा भाई था, मेरा छोटा भाई हम्म है, अभी भी है। उसको जो है मेरे वालिद साहब फोर्स कर रहे थे कि खानदान में कोई एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हम्म अगर एक हाफिज कुरान में बनाऊंगा एक बेटे को, तो पिछले के जो है कितने पीढ़ी है मेरे को करेक्ट नहीं मालूम, 3 पीढ़ी या 7 पीढ़ी तक जो है वो जन्नत में जाएंगे। हम्म तो वो उसको, सही। वो छोटे भाई को जो है वो मदरसे में डालना चाह रहे थे हाफिज बनाने के लिए। हम्म तो मेरे और एक भाई ने है जो, वो उन्होंने जो है ऑब्जेक्ट किया। वो मेरे भाई से, मेरे वालिद साहब से ही वो ये, मतलब अपोज करने लगे उनसे। मैं हम्म हरगिज जाने नहीं दूंगा इसे, अगर ये जाएगा तो बाद में दुनिया के हिसाब से ये क्या करके खाएगा। सही बात है। फ्यूचर क्या है तो उसमें? हाँ, वो दोनों के बीच में जो है बहुत ये चला, मगर मेरे भाई ने जो है उनको हरगिज नहीं जाने दिया। अच्छा काम किया बहुत उन्होंने। तो उन्होंने स्कूल में पढ़ा बच्चा वो, फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपना जो है प्रोफेशन कर लिया। मगर हमारे जो पहले वाले जनरेशन थे उनका पूरा सोच जो है इस तरह की थी। अभी सही। बदल रहे हैं, मुस्लिम बिल्कुल जो है बिल्कुल बहुत बदल रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा हमारे कोई ये एस के साहिल भाई ये शाहरुख क्या खान कहते है, हैं? जी, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग converted to Islam because he heard the azan there. For proof, you can see there are a lot of YouTube. भाई, यहाँ मस्जिद, यहाँ अरे हमारे घर से अगर 2 किलोमीटर दूर मस्जिद है तो वहां से हमको अजान की आवाज नहीं आती है, चांद तक आवाज पहुंच जाएगी अजान की। अच्छा, मैं वही पूछने वाला था, ये अजान दे कौन रहा था? और अगर कोई दे रहा था तो वो तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग से पहले पहुंचा हुआ इंसान हुआ, तो हम्म उसका नाम होना चाहिए ना। नहीं, वो बोल और रहे अच्छा दुनिया में से कोई और अजान अच्छा वहां तक की पहुंची। नहीं, अच्छा एक और चीज, वहां पर तो वैक्यूम होता है, वहां पे तो हवा है ही नहीं, और जो हाँ, हाँ, साउंड है उसे ट्रैवल करने के लिए जी, 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 एयर चाहिए होती है। एयर एयर चाहिए। के बिना एयर के बिना साउंड जाएगी ही नहीं, हाँ, तो वहाँ सुनाई पे कैसे तो देगी उन्हें? हाँ, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जी तब देखिए मैं यही मीडियम पूछ रहा हूँ। चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो शाहरुख आजाद भाई माने ये इंटेलिजेंट। कॉमेडी कर रहे हैं। हाँ नहीं, एक मिनट, अब्दुल्ला जी, मैं यही कह रहा था कि ये सब बोंगिया जो है ना वो आप आम आवाम में दे सकते हो, लेकिन जब कोई इंटेलिजेंट लोग अगर हमारे स्ट्रीम में बैठे हैं तो वो फटक से आपको एक्सपोज कर देंगे ऐसी सब बात अरे पे। भाई, वो मजाक कर रहे हैं। अच्छा, ये मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक कर रहे हो। तो क्या वो जो लेकिन ये मोमिन लोग ये बहुत सब शेयर करते हैं सब, कि वहाँ काबा दिखा और अजान आई, इस्लाम कबूल कर लिया। सेकेंड लाइन पढ़ के आपको समझा नहीं क्या? फॉर प्रूफ यू कैन सी यूट्यूब वीडियोस। मोमिनुन भाई से बात करते हैं। मोमिनुन भाई,
आदाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हालचाल आपके, खैरियत से है जनाब? जनाब मैं तो सोच रहा था कि नहीं आऊंगा मैं इस दलदल के सवालों में, पर हाँ, क्या करें फिर? हालात ही ऐसे बन गए कि मुझे आना पड़ा। तो कुछ ठोस सबूत लेके आए हो क्या, ऐसी आए हो? मैं सबूतों से क्यों पूछूं कि सबूत कहाँ है, मैं हम्म। सबूतों से क्यों पूछूं कि सबूत कहाँ है। सबूत यह है जो हदीस में है। अरे बाप तो रे बाप। सबसे पहले तो आप सभी को आदाब और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस स्ट्रीम में लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी जी। लोग हैं उन सभी को मैं खैर मकदम करता हूँ। उसके बाद मैं हम्म। अपनी बात को शुरू करता हूँ। हम भी जी आपको वेलकम कहते हैं। जी जी, बताइए मोमिनुल भाई, आप पूरा स्ट्रीम सुने, हमारी बातचीत सुने आप? बिल्कुल। मेरे तो सबसे पहले स्तंभ यानी खंबा आए थे इस्लाम फॉर यू साहब, उन्होंने जो लॉजिक दी है आर्कोलॉजिक भी फेल है। दूसरी बात जो वेलकम टू इस्लाम आए थे, उन्होंने जो लॉजिक दिया है वो समुदाय भी फेल है, यानी जिसे समाज हाँ बोलते हैं। हाँ हाँ। उसके बाद थे एक और बंदा जो अभी आए थे, वो शायद इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, वो कलमा पढ़े वरना दूसरा शादी करें। अपने मैं बारे में भी सोच। देखें आप पठून पाकिस्तानी हैं, इसलिए मैं आपसे बात अभी नहीं करूंगा। कृपया करके आप म्यूट करें। ये भी असल में मोमिनुल भाई भी छुपे हुए एक्स मुस्लिम है ये। हाँ, मैं जानता हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन सच का साथ दूंगा और हमेशा के लिए मैंने ये मेरा नारा है। ठीक है। जी, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम बस मजाक कर रहे यही हैं तो हम आपसे। कहते हैं। हमें हमें ना मुसलमान, हमें ये जरूरी नहीं है कि कोई क्या करे, मगर सच बोले, बस सच के साथ सही खड़े बात। रहे। अभी ये असल जो में क्या है। अपने, जी सॉरी, जी, बोले 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 बोले। बोले 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 बोले। अभी ये पहले बंदा आया था ना, ये असल में इधर उधर करता था ना। सच हम्म। सच के साथ नहीं खड़ा रहता था। असल में ये नहीं, कि डर से नहीं कह सकता था कि हाँ मोहम्मद ने गलत कहा था। हाँ, नहीं नहीं, वो तो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि मैं हाँ हदीस को मानता ही नहीं हूँ। हसन भाई जो थे हाँ, हमारे, वो ये सोच रहे थे कि मैं किसी तरीके से हदीस को रिजेक्ट करके आज बच जाऊंगा। फरार की राह ढूंढ रहे हैं ना। हाँ, राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने बोला चलो हदीस को जब मानते ही नहीं हो तो कुरान पे ही हाँ बात कर ली जाए। तो हाँ, कुरान में भी ऐसी साफ सुथरा थोड़ी ना है कुरान के, अगर हदीस को रिजेक्ट कर दिया जाए तो कुरान पे सवाल नहीं उठा सकते। बिल्कुल। हालांकि वो एबी जी, उन्होंने दबी आवाज में, और मोमिनुल भाई आप भी मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि दबी आवाज में उन्होंने ये मान लिया था कि ये आउटडेटेड सिस्टम है, लेकिन वो मुंह से हाँ नहीं हाँ बोल पाते थे। हाँ, वो डर से, असल में ये डर से ना, असल में मोमिन भाई भी जानते होंगे कि मुसलमानों को डराया है कि आप अगर खुदा और रसूल से, अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार नहीं करेंगे तो हम आप मुसलमान रह नहीं सकते। अच्छा, आप हाँ पाकिस्तान है, पता है एक मजाक मुझे सूझ रहा है, मैं सोचा कॉमेडी कर डालूं कि जहां इस्लाम ऑफ ओरिजिन है वहां बुलेट ट्रेन चल रहा है, और जो इस्लाम के नाम से बना वो ट्रेन तक नहीं संभाल पा रहा। नहीं नहीं, सुने मेरी बात। फिर से बताइए। नहीं, समझाओ। इस्लाम ऑफ ओरिजिन है, सऊदी अरबिया है ना इस्लाम का ओरिजिन, सही वहां बात है। बुलेट ट्रेन चल रहे हैं, बुलेट ट्रेन। ठीक है। हाँ और हाँ जो इस्लाम के नाम से बना पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश खो दिया। ठीक है। हाँ। हाँ अब पाकिस्तान में ट्रेन भी नहीं संभल रहा, कभी उधर ठोक दे रहा है तो कभी उधर ठोक दे रहा है, कभी हवाई जहाज क्रैश हो जा रहा है, कभी कुछ क्रैश हो जा रहा है, और सब ठोक देते सही। अल्लाह के ऊपर। ठीक है। हम्म। उसके बाद हाँ, सब कुछ अल्लाह ये तो है ना, जी। असल में हाकिमियत इलाही है पाकिस्तान में जो है। हाकिमियत इलाही है। हाकिमियत इलाही से क्या मतलब, कि जो अच्छा, भी मैं करना है। थोड़े, जी एबी हाँ, जी थोड़े देर के लिए रोकूंगा, फिर हम बात जरूर करेंगे, ओके ओके। क्योंकि हमारे हाँ, साथ एक एबीसी जुड़े हैं, शायद ये मोमिन है। ठीक है। एबीसी जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। जी बताइए, क्या जी कहना चाहेंगे आप? हेलो। हाँ, आपकी बात हो रही थी सूरह अल बकरा
282 आयत पे, जी जी जी। तो उसके जो आखिरी आयत है उसमें है वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, यही इसी बात पे आपका ये था, है ना? तो हाँ बताइए। उसमें आपका क्या एतराज था, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। एतराज ये है, यानी पहले आप हदीसों को मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, फिर धीरे धीरे चलेंगे। अभी जस्ट अभी जो पॉइंट पे एंड हुआ है वो कुरान की इस आयत पे एंड अच्छा, हुआ है। नहीं आप अगर हदीस को मानते हो तो मैं इस आयत को फिर मैं साथ में जोड़ूंगा उस हदीस को जिसमें ये बात जो बताई गई है वो उस हदीस में भी है, और उसमें फिर कुछ ओके एडिशनल ओके, चीजें बताई गई है। तो मैं ये बिल्कुल पूछ रहा बिल्कुल, था कि आप हदीस को भी मानते हैं मानता ना? हूँ बिल्कुल। जी अच्छा जी अच्छा, जी। आप आलिम हैं, तालिबे इल्म हैं सर? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यानी इल्मी आलिमियत का कुछ कोर्स विर्स कर रहे हो या नहीं नहीं नॉर्मल नहीं तालिबे नहीं इल्म? नहीं, आलिमियत नहीं, अभी बीटेक कर रहा हूँ। अच्छा बीटेक कर रहे हैं, अरे वाह, जी जी बहुत जबरदस्त। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा ऐतराज जो है ना वो ये है कि ये जो आयत है सूरह बकरा सो नंबर 2 और आयत नंबर 282 में, इसमें जो एक खास चीज बताई गई है कि अगर एक मर्द गवाही में एक मर्द मौजूद है, ठीक है, जी तो उसके साथ जी दो औरतों की गवाही चलेगी, क्योंकि अगर एक जी भूल जाएगी तो दूसरा उसको याद दिलाएगी। ठीक है, जी अब जी इसके जी बाद जो हमने हदीस पेश की थी सही बुखारी की, आपने वो पढ़ा था? अगर आप स्ट्रीम में थे तो शायद आपने हाँ हदीस हाँ, पढ़ी पढ़ा होगी था पूरी। पढ़ा था। जी, जी तो जी उसमें ये कहा गया है कि औरतें जो है वो कम अकल होती है। नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग गलत है। हम इसलिए करें, हदीस में बाद में आएंगे, पहले इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी, हम्म। हम ये कह रहे थे कि आप ये चीज़ मानते हैं कि भाई मेन एंड वुमेन आर इक्वल बट नॉट आइडेंटिकल, दोनों में फ़र्क है। आपका फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी फ़र्क है, स्टेमिना जो है वो मर्द का ज़्यादा होता है, फिजिकल फिजिकल स्ट्रेंथ भी मर्द का ज़्यादा सर, होता है। ये हाँ, भी सर, हेलो, ये बात जी जी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, तो आप रिपीट करोगे ना तो आपका भी वक्त जाया होगा, हमारा भी। हाँ हाँ फिजिकली जो अलग अलग उनका जो स्ट्रक्चर है और कम ज्यादा है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात अटकी हमारे है पास कि यहाँ एक डॉक्टर भी है। इंटेलिजेंस। हाँ, नहीं और नहीं नहीं हमारे नहीं साथ एक डॉक्टर साहब भी है, हमारी बात इंटेलिजेंस पे हो रही है, आप उस पे ठीक है, बोलिए। बस हम्म। मैं ये कहूँगा कि मैं अभी आपसे इंटेलेक्चुअली डिबेट करूँगा। बस आप ये है कि आप लोग वैसे भी 4:1 है, थोड़ा इसका ध्यान रखें और एक बार कंप्लीट नहीं नहीं, होने दें, आपको उसके बाद आप मुझे सर सजेस्ट कीजिएगा, आपको ठीक है? पूरा मौका No, देंगे no, no, हम। no, no, जी 4:1 जी नहीं, जी please, I am Momin. Please, sir, hear me. Please, I am Momin. ओके एक्चुअली ओके टू इज ओके। टू थ्री इस है। मोमिन भाई, इस्तिंजा क्या होता है बता दीजिए तो, आप ही सिर्फ बताइएगा, इस्तिंजा क्या होता है? मुतराशा को कहते हैं हिंदी में। हाँ, क्या हिंदी में होता है, उसका क्या मुतराशा मसला है? उसका को क्या क्या मसला है भाई? मतलब है? पहले आप इस्तिंजा का समझा दो, तो हम आपको मुतराशा का समझा देंगे। नहीं बता दीजिए भाई, आप मुस्लिम है ना, मोमिन है अरे ना, तो बता बताया ना दीजिए। उन्होंने सर, बताया ना उन्होंने, मतलब। खैर चलिए, इस पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हम आगे ये तो चलते हैं आप कि भाई, जबरदस्ती का उनको टेस्ट करने के लिए देख रहे हैं सर। नहीं, आप एक्सप्लेनेशन नहीं किया ना, ये क्या हिंदी का, आप बताइए क्या आपने होता है इस्तिंजा इस्तिंजा? बोला, उसका उन्होंने बता दिया, हिंदी में मुतराशा बोलते हैं। नहीं, मैंने लिटरल मीनिंग नहीं पूछा है। मैंने लिटरल, वो तो क्या आपको पूछा? गूगल सर्च पे भी मिल सकता है, वो गूगल सर्च कर लिए होंगे, गूगल ट्रांसलेशन पे कर लिए होंगे, है ना, अच्छा, उर्दू लिख एक लिए होंगे, 10 उसका सेकंड में वो सुपर सुपर स्पीड में हिंदी का। 10 सेकंड में उन्होंने गूगल सर्च भी कर लिया। हाँ, हो ठीक है, जाता चलिए है आगे सर्च, बढ़िए आप, बड़ा आगे बढ़िए, फास्ट आगे जमाना है। बढ़िए। हाँ, चलिए सुनो चलिए, सुनो सुनो, एक स्टार्ट सेकंड, करते एक हैं। सेकंड, सुनो मेरी बात सुने। मैंने उर्दू में मैट्रिक में 100 में से 95 नंबर लाया था, और इतना ही नहीं, मैंने उर्दू की करीब 100 से ज्यादा किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। और इतना ही नहीं, बल्कि इस शरीयत के मसले के मैंने 4000 से ज्यादा मसले पढ़ चुका हूँ, उर्दू में, वो भी अच्छा, उर्दू में, समझ गए ना सर? आप मेरे इल्म हम्म, औलियत की फक्र ना करें और फिक्र ना करें, क्योंकि इसलिए, क्योंकि मेरी जो उर्दू में पकड़ है ना सर, मैं आपको पढ़ा दूंगा कसम से, आपके लाइव शो में। अच्छा अच्छा, ये बात है। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। उर्दू का मतलब क्या होता है, ये बता दीजिए।
उर्दू का मतलब क्या होता है, बस छोटा सवाल फिर हम चलते हैं। उर्दू का मतलब क्या होता है, बस इतना ही, ज़्यादा उसमें रिसर्च में नहीं जा रहे हैं। हाँ, सर्च मत कीजिएगा बस, प्लीज़ प्लीज़ गूगल सर्च मत कीजिएगा इतना देर में। ओके, बोलिए, बहुत फट बहुत से नहीं शुक्रिया। बोलिए। नहीं, आप मुझे हिंदी का मतलब बता दें, मैं आपको उर्दू का मतलब बता दूंगा। I did not claim that I am a scholar of Hindi. You claim that you have so many research in नो नो Urdu. नो, You प्लीज have आई read मैं so many क्लेम books. किया हूँ। मिल गया, सुनो गूगल में मैं मिला। क्लेम किया, लेकिन मैं क्लेम कब किया, जब आपने मुझ पे एलिगेशन लगाया तब मैंने नहीं जाकर भाई, क्लेम किया कि आपने पूछा अरे कि स्क्रीन की एबीसी, क्या हकीकत है। चलिए मैंने चलिए चलिए, क्लेम इसमें किया। टाइम वेस्ट हो रहा है, रात अरे बहुत हो रहा है। हाँ, अच्छा बता एबीसी, देते हैं एबीसी उर्दू जी, का। अच्छा उर्दू इतना का हमको मतलब, समझ में एबीसी जी हमको इतना समझ में आया कि आपको इंग्लिश भी आती है, तो आप नहीं भी बोलोगे तो हम मान लिए कि आपको इंग्लिश आती है। चलिए आप हाँ आगे बता रहे बढ़िए। थे कि, हाँ बस बता देते जी हैं, उर्दू का मतलब लश्कर होता है। थोड़ा और बढ़िएगा तब बोलिएगा। अब आप नहीं बोलिए, हम बात करें इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल से। चलिए, जी जी मैं बताइए। कह रहा था मैं ये कह हम्म रहा था कि आखिरी आखिरी जो आयत है उसके अंदर लिखा है अन तदिल्लु इहदाहुमा फतदक्कर इहदाहुमा अल-उखरा। ठीक है, इफ वन ऑफ द वुमेन एर्स देन द अदर कैन रिमाइंड हर। अरे सर तो आप हिंदी ये में, जानते हैं, हिंदी या उर्दू हाँ में मतलब बोलिए अगर ना। अगर मैंने एक बोला औरत, ना कि हम मान मतलब गए कि आप इंग्लिश आपको आती है। हाँ हाँ ओके ओके, हम बता रहे हैं। मतलब कि हम्म अगर एक औरत गलती करे, मतलब अगर मतलब गलती कर दे तो दूसरा रिमाइंड हम्म करे। ठीक है, अब इस चीज़ को हम्म देखिए कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी में एक औरत को ज़्यादा है, क्योंकि उसका हम्म स्ट्रक्चरल डिफरेंस ज़्यादा है। हम कहे थे पहले कि भाई आइडेंटिकल नहीं है उसके अंदर, मतलब जो चीज़ मर्द नहीं कर सकता है वो हम्म औरत करती है उसके अंदर। अब जैसे डॉक्टर साहब का मैं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि हम्म मल्टीटास्किंग है। मैं एक रेफरेंस देता हूँ, यूट्यूब पे एक चैनल हम्म है गेट फ्लाई विद साइंस, उसका 4 मिलियन से ऊपर है। उनका हम्म वीडियो मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा हम्म था कि ह्यूमन पार्ट में 2 हेमिस्फेयर होता है, और मेल में एक ही हेमिस्फेयर काम करता है, फीमेल में दोनों हेमिस्फेयर का काम करता है, राइट और लेफ्ट। दैट इज वाई वो मल्टीटास्किंग होते हैं। मेल में हम्म चूंकि एक हेमिस्फेयर काम करता है, इसलिए वो जॉब और मोर फोकस्ड होते हैं, और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। और ये रेफरेंस मैंने दे दिया, गेट फ्लाई साइंस में वो 4 मिलियन हम्म 4.5 मिलियन से ऊपर है। खैर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई ये कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग होने से देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि भाई वो हो सकता है दिमाग से स्किप कर जाए या भूल जाए। तो आप ये देखिए कि अभी ज़माना भी वैसे भी फेमिनिज्म का चला हुआ है, तो यहाँ अच्छा कहीं ना मैं कहीं एक बात इस्लाम को सिर्फ प्रमोट कर रही एक है। जी भाई, सर एक 2 सेकंड के लिए रोको, माजरत चाहता हूँ आपसे। भाई भाई बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि एक औरत भूल सकती है, ठीक है मैं भी मानता जी हूँ जी, कि एक हाँ एक हाँ हाँ फीमेल जो है भूल सकती है, लेकिन मैं ये भी हाँ, मानता हूँ कि एक मर्द भी भूल सकता है। मैंने ये कह दिया ना कि मेल के अंदर मोर फोकस्ड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होने से कम प्रोबेबिलिटी बनती है, समझ रहे हैं ना। अरे फीमेल का हम्म मल्टीटास्किंग होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी, अभी आगे और बताएंगे, अभी इब्न अल तैमिया का तशरीह बताएंगे कि उन्होंने इस आयत पर क्या तशरीह की है। मैंने कहा कि हम्म फीमेल का एक प्रोबेबिलिटी बनता है ड्यू टू मल्टीटास्किंग दैट वो स्किप करने का एक टेंडेंसी रखती है। खैर आगे तो चलते हैं। किसने कहा, ये कौन सी इब्न अल साइंटिफिक तैमिया, रिसर्च है? इब्न इसका अल नहीं आंसर नहीं, मैं बोलूँ तैयम सर? लिखते हैं। हाँ हाँ बोलिए। हाँ कोई तो आंसर देना चाह रहा है, बोलिए। जी जी, मेल बोलिए। हो या फीमेल हो, जो मेमोरी का जो सेंटर होता है, शॉर्ट मेमोरी हाँ, और लॉन्ग मेमोरी दोनों में बराबर होता है। नहीं नहीं, मैंने मेमोरी का नहीं कहा, मैंने कहा कि मेमोरी ये दोनों में डॉक्टर अलग होता कहता है। है। अभी भूल जाना नहीं नहीं, मेमोरी से हमने रिलेटेड है ना? एक रेफरेंस दे दिया। आगे चलते हैं, आप तो उस पर चेक कर नहीं लीजिएगा, नहीं, गेट इसकी फ्लाई नहीं, इसका साइंस जवाब यूट्यूब चैनल है, सर 4.5 सर मिलियन सर प्लस सर, सब्सक्राइबर, उसका आप अरे हाँ हाँ सर वो यूट्यूब चैनल छोड़िए। हमारे डॉक्टर साहब ने आपको एक बात बताई कि भूल जाना ये हम्म, मेमोरी से रिलेटेड है, और वो कह हम्म, रहे हैं कि मेमोरी दोनों की सेम होती है, तो कैसे हम छोड़ ओके। दें और आगे चले? पहले इसको तो क्लियर करिए आप। नहीं नहीं, मैंने मेमोरी पर बात ही नहीं किया ना, मैंने बात भूल किया जाना, फीमेल उधर कुरान की माइंड आयत के में दो भूल जाना, हेमिस्फेयर, नहीं नहीं एक मिनट दो सर, हेमिस्फेयर। कुरान कुरान में कुरान में भूल जाने का जिक्र है कि एक भूल जाएगी तो ठीक है। दूसरी याद दिलाएगी, हम्म, बराबर। भूल हम्म, जाना जो है, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि ये मेमोरी से रिलेटेड है, और मेमोरी ठीक है। दोनों की सेम होती है। आप नहीं, कैसे ये चीज डिफरेंशिएट कर समझिए सकते कि हो मर्द और औरत को? मेमोरी से मेमोरी से भाई साहिल भाई रिलेटेड है, ठीक है। बट हम्म कहीं ना कहीं एक सोशल प्रेशर और माइंड पर प्रेशर आने से मे भी स्किप कर जाए, आप इस चीज को समझिए। खैर हम्म। आगे चलते हैं, कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप तो अपना जो कहना एक कहिएगा। मिनट, नहीं नहीं, ना हाँ ना हाँ, फिर एक ना मिनट सर, कंप्लीट होने ऐसी दीजिए। ना ना, एक मिनट सर, देखिए हाँ हमको जो है ना हाँ टॉपिक मतलब, को पकड़ के चलना है,
तो मैं बस इसी आपको को पकड़ एक के चीज जब तक सुनिए एक सुनिए सेंटेंस कंप्लीट होने दीजिए, एक सेंटेंस कंप्लीट होने दीजिए, सर, फिर आप बोलिएगा। इसी पे अच्छा है ये, एक इसी से सेंटेंस जुड़ा कंप्लीट हुआ है। करो। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक स्कॉलर है इब्न अल क़य्यिम, वो लिखते हैं अल तुरुक़ अल हिकमा की किताब में कि इससे कहीं ना कहीं एक शुरू से जो आप कहते हैं कि भाई वोमेन को दबाया जाता है, तो एक कहीं ना कहीं इनकरेज मिल रहा है उनको अपने बात को ज़्यादा डीपली कहने का। ठीक है, एक वर्ड और कह देते हैं, इब्न तैयमा गए हैं कि ठीक है, अगर वोमेन अपने बात इब्ने को, तैयमा बोल रहे हो कि इब्ने तैमिया की बात कर रहे हो आप? हाँ इब्न तैमिया क्या अल सर, तुरुक़ आप अल इब्ने हिकमा में, तैयमा कर दिया आपने, इब्ने तैमिया को इब्ने तैयमा कर दिया। हाँ ओके ओके ओके, इब्न तैमिया लिखते हैं अपने अल तुरुक़ हाँ। अल हुक्मिया में, ठीक है ना, 1/128, दिस इज द रेफरेंस। उन्होंने कहा है कि वाट एवर, इंग्लिश में बताए थे फिर आपको हिंदी में बता देंगे, वाट एवर देयर इज अमॉन्ग द टेस्टिमनीज ऑफ वोमेन इन विच देयर इज नो फियर ऑफ हैबिचुअल एरर, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज हाफ ऑफ अ मैन। अगर इस चीज का डर नहीं हो कि वो गलती करे या भूले, तो फिर वहां पर दो का नहीं आप ले सकते, एक भी चलेगा, एक मेल एक फीमेल। तो कहीं ना कहीं एक इन्हांसमेंट मिला है, जो सोसाइटी जो दबाया जाता था वोमेन को, कहीं ना कहीं एक इन्हांसमेंट मिला है कि वो अपनी बात को खुल के रखे, दो वोमेन को खड़ा करे एक मैन के कंपैरिजन में, ताकि वो अपना बात, अगर हाँ अगर कैपेबल है अपने बातों को स्ट्रांगली रखने के लिए, तो भाई एक काफी। इब्न तैयमा इस बात का तशरीह करते हैं इस इब्ने आखिरी आयत के तैमिया बिना पे, सर, जिसमें कहा गया है तदिल्ला इहदाहुमा फतज़क्करा इहदाहुमा अल-उखरा, अरे मतलब तमय्या अगर दे एक रहे हैं ना, एक अल्लाह थोड़ी दे रहे हैं, एक अल्लाह मिनट एक थोड़ी दे मिनट, रहे हैं, वो इब्न अब्दुल्ला जी, तमय्या दे रहे हैं। अरे भाई ये अल्लाह इब्ने ताला ने तमय्या भी नहीं है, इब्ने तैयमा भी इब्न नहीं है। तैमिया, सुनिए मेरी बात हजरत, ये तो इब्ने हाँ तैमिया जो है उन्होंने ये रिफॉर्म लेके आया, जी जी जी, आपके नहीं नहीं कुरान रिफॉर्म ने नहीं कोई लेके आया, इसका रिफॉर्म नहीं लेके तशरीह आया। किया है इब्ने उन्होंने। तैमिया कभी के है, सुनिए, बताइए जरा, इब्ने तैमिया कौन सी सेंचुरी के? नहीं, मैं बहुत डीप अभी मैं पढ़ ही पूछ रहा रहा हूँ, हूँ आई एम इब्ने स्टिल एट तैमिया। स्टूडेंट, अब की मैं फर्स्ट ईयर अरे में हूँ। सर, आप और लास्ट स्ट्रीम में भी आए थे तो आपने यही बात बोली थी कि मैं पढ़ रहा हूँ, और आप कोई वो हाँ हदीस का लास्ट टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा है, तभी भी आपने इसी तरीके से बोला था। मैं बोल रहा हूँ क्या, आपने इब्ने तैमिया का हवाला दिया है, आपको पता है इब्ने तैमिया कौन से सेंचुरी के है? मैं उसके सेंचुरी में जानकर क्या करूंगा, मैं इतना जानता हूँ कि भाई आलिम दीन है, इनका मैं कोट पढ़ते रहता हूँ, इनका तशरीह तो पढ़ते कम से रहता हूँ, कम मैं डिटेल्ड तो में नहीं कम जान से कम चाहता हूँ ना। अरे सर, आपने अभी मोमिनुन भाई को एक या ये इल्जाम लगाया था कि आपने गूगल में चेक किया है, तो आप गूगल में चेक कर ठीक लीजिए, जिसका हवाला दे ठीक रहे है वो है कभी के। ठीक ठीक है, हमारी अच्छा बात अच्छा हम कुरान की कर एक रहे बात, हैं, एक बात बता दीजिए, आप आप साइंस इब्ने लिए थे तैमिया का सिक्स हवाला सेवन कर में, रहे हैं। 6-7 में साइंस लिए थे, 6-7 में तो हर स्कूल में साइंस पढ़ाया जाता है। हाँ, ठीक है, तो उससे बहुत ये काम आप टॉपिक चलते हैं, से क्या न्यूटन्स रिलेटेड है लॉज वो ऑफ मोशन, बताइए। बता दीजिए न्यूटन्स कब पैदा हुए थे, प्लीज गूगल सर्च, नहीं 2 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड का, 1 2 3 नहीं, 4 एक मिनट, 5। अगर मैं गूगल से बताऊंगा तो क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको सही जवाब चाहिए तो ना सिर्फ। तो फिर हम इब्न अल तैमिया का हम भी सर्च कर लेते हैं, वो किस सेंचुरी में पैदा मैंने हुए थे। बोला ना आप सर्च करो, मैंने ये कहा बोला कि आपको मालूम ही रहना चाहिए, मैंने आपको ये बोला कि गूगल में सर्च कर लो आप। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोल रहे थे, हाँ ठीक है, कर देते हैं जी, हाँ, मैं ये जी। आपको बोल रहा हूँ सर जी कि हम्म, आप इब्ने तैमिया की बात कर रहे हैं। इब्ने तैमिया कोई अल्लाह और रसूल नहीं है, और इब्ने हम्म, तैमिया जो है वो लेके आए इस रिफॉर्म को, तो बहुत अच्छी बात है। आप कुरान की जो बात है, कुरान नहीं में जो नहीं अल्लाह ने कहा है उसको डिफेंड करिए। इब्ने नहीं नहीं तैमिया नहीं, क्या बोले वो कुरान, क्या बता रहे हैं आप? देखिए भाई हदीस और कुरान को कुरान छोड़ में, दिया आप। नहीं सुनिए ना, कुरान के अंदर ये कम ही 600 कितना सफ़ा है, 666 है शायद, जो भी हमको याद नहीं है, तो हम्म 600 जितना भी पेज है, इसको एक कहीं ना कहीं ऐसा इसको स्ट्रक्चर किया गया है ताकि ये कल क़यामत तक रहे। आप इस चीज़ को समझिए, हम्म हर चीज़ का तशरीह आप ये देखिए, गूगल पे सर्च कीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तफसीर, तो आपको हम्म। दिखेगा 2-3 पेज उसकी तफसीरात है, सिर्फ सूरह तो वो फातिहा की। खुद से तो इसका इनकम्प्लीट है ना मतलब क्या वो, होता है, इसकी वजह से। हाँ, वो इसका हाँ मतलब हाँ ये हाँ होता बता है रहे हैं, कि इसको एक मिनट रुकिए, मैं कंसाइज बताता हूँ। इसलिए रखा गया, 2-3 वजह है। कंसाइज इसलिए रखा गया ताकि कोई भी कंसाइज चीज लास्ट तक चलती है, जितना बड़ा कंटेंट होगा देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि वो बीच में कहीं ना कहीं वो गुम होने का प्रोबेबिलिटी है, तो इसको कंसाइज जितना रखा गया। छोटा कंटेंट होगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन होंगे, और जो कि ये नहीं चीज
इस्लाम में हो चुकी है, जिसकी बुनियाद पे ये फिरके कुरान बने, का जिसकी बुनियाद पे यही एक मिनट सुन लो यही तो ना, सुन लो ना, बोलिए एक बोलिए मिनट सुन लो। बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि कुरान इतना यानी अपने आप को एक्सप्लेन करने में इतना अधूरा है, जिसकी बुनियाद हम्म, पे लोगों को तफसीर लिखनी पड़ी और हदीसें लानी पड़ी, उसका सहारा लेना पड़ा, जिसकी हम्म, बुनियाद पे इस्लाम में कई सारे फिरके बने, और उस फिरके की बुनियाद पे एक फिरके वाला दूसरे फिरके वाले को गुमराह और जहन्नमी कहता है। आपको ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कुरान जो है खुद से इनसफिशिएंट है अपने आप को समझाने के लिए। अब मैं आपसे फिर से कहूंगा, टॉपिक पे रहिए आप, और जो कुरान जी में ये कहा गया है उसके बारे में आप बताइए, और जो हदीस में मोहम्मद जी साहब ने कम अकल कहा है औरतों को, उसके बारे में आप बताइए कि इसका क्या जवाब है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखिए कि वो उन्होंने जो तशरीह किया था वो कुरान ही के बिना पे किया था, जो अरे आखिरी कहाँ है आयत है। कुरान में, कहाँ हाँ है बताइए कुरान में बताइए। ये? हम्म, इफ मतलब अगर, इफ मतलब हम्म, अगर, सब जानते हैं, अगर कोई हाँ, आदमी, अगर कोई वोमेन इरड करे ताकि हम्म, वो दूसरी वोमेन उसको रिमाइंड करे, हम्म, एग्री? इसका ठीक मतलब है, यहाँ पे तो ये तो कंडीशन है कि अगर इरड इरड करने का तो एक कंडीशन रखा गया ना, तो इसका हम्म, मतलब यहाँ से निकलता है कि अगर वो भाई कैपेबल हो तो इरड ना मर्द करने का तो जरूरत ही मर्द नहीं। मर्द भी तो एरर कर सकता है ना भाई। आप जो है ना ऐतराज नहीं समझते हो कभी भी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये हाँ ऐतराज मेन ये है कि जिस तरीके से एक महिला अगर एरर करने के उसके चांस है, भूलने के चांस है, सिमिलरली एक मर्द के लिए भी चांस है कि वो एरर करेंगे। आपने जो ये मर्द, फर्क लगाया ना कि मर्द औरत ठीक है अगर जी एरर ठीक। करेगी तो दो चाहिए, हम्म। ये प्रॉब्लम है, ये ऐतराज है, इसका जवाब दीजिए आप। और आप मैंने जो हदीस बताई उस पे आप आए भी नहीं। ठीक है, हाँ अभी आएंगे क्योंकि अभी पुरानी का अनुवाद चल रहा है, फिर दोबारा में आएंगे। हम्म, तो मैं ये हम्म, कह रहा था कि कहीं ना कहीं शुरू से जब से दुनिया कायम हुई ये देखा गया है कि भाई मर्द जो है वो ज़्यादा फोकस्ड है, वो बेबी को नहीं पालता है, वो भाई घर से बाहर निकलता है और काम करता एक है। मिनट, एक मिनट, तो जो एक गॉड, मिनट, हाँ एक कंप्लीट मिनट, होने दीजिए, हाँ अब्दुल्ला जी, कंप्लीट होने देते हैं आप, हाँ बीच हाँ में आप कर इंटरप्ट नहीं लेना करना। कंप्लीट। अब्दुल्ला जी, वो जी फोर्ब्स का आर्टिकल फिर से स्क्रीन पे लाओ यार। अच्छा ठीक है ला रहे हैं, तो हम जब तक बता रहे हैं तो हाँ बताइए। कहीं ना कहीं शुरू से इरा से वो फोकस्ड है, वो घर से बाहर निकलता है, वो अपने वर्क के प्रति अपना मतलब बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो कहीं ना कहीं जो गॉड होते हैं, जो अल्लाह होते हैं, जो कायनात को बनाने वाले होते हैं, वो ऐसे हम्म, कवानीन बनाते हैं जो कवानीन फिट हो, दुरुस्त हो। हम्म, क्योंकि भाई हम्म, जो आदमी जिस चीज़ को बनाया हो, जैसे कोई इंजीनियर किसी चीज़ को बनाया, तो वो हम्म, इंजीनियर उस चीज़ के बारे में बखूबी जानता है कि भाई इसका कैसे प्रयोग करना है। चूंकि हम्म, गॉड ने इंसानों को बनाया तो वो जानता है कि हाँ भाई कहाँ पे क्या कमियां हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं। तो वो जानते हैं कि हम्म, भाई मेन जो है वो फोकस्ड है, मोर फोकस्ड है। तो कहीं ना कहीं उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्किप होने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ वर्ड, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि भाई उसको बच्चे का टेंशन नहीं है, उसको बच्चे पालने का टेंशन नहीं है, उसको दूध पिलाने का टेंशन नहीं है, उसको उसको अदर कमाने टेंशन का है, टेंशन है ना साहब, उसको कमाने का, कमाने का कमाने का। टेंशन है और सबसे। एक मिनट, एक हाँ मिनट, सबसे बड़ा तो टेंशन वही है कि कमाना है, घर घर का हम्म, खर्चा चलाना है। इससे बड़ा टेंशन आप क्या हो सकता है एक मर्द के लिए? अच्छा वो नहीं कमाने के नहीं, एक टेंशन में मिनट, वो भी भूल सकता है। ठीक है अब्दुल ठीक है साहब, अब्दुल ठीक साहब, है। तो घर के फिर यही कमाने चीज़ है से ना। अक्ल कहाँ कम हो जाती है, ये बता। हाँ घर के काम बोलिए करने से अक्ल कहाँ कम हो जाती है? क्या क्या, फिर से। घर के काम अक्ल, करने से अकल कैसे कम हो जाती है वो पूछ रहे आपसे। मैंने कहा कहा अकल कम हो जाती है, मैंने कहा। मोहम्मद अच्छा साहब ये ने बात कहा तो है, आप मानते हैं ना, ये बात तो आप मानते मोहम्मद हैं कि साहब ना ने कि कहा है। शुरू से लेकर आज तक वोमेन के साथ इनजस्टिस होता है, मानते हैं कि नहीं हाँ मानते हैं? ठीक है, हाँ, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ इन्हांस कर रही है तो इसमें भाई हम्म, दिक्कत क्या है? आप तो क्या मान रहे हैं इनहेंस ना, कर वो रही है? इन्हांस कर रही है ना उसके उसके मतलब उसके हक को, उसके राइट्स को, उसके बातों को ज़्यादा स्ट्रिक्टली और मजबूती फर्म तरीके से अपना रखने के लिए। हम्म, तो इसमें मैं दिक्कत आपकी क्या बात है? नहीं समझा। क्या इनहेंस करिए, भाई कुरान और क्या हदीस से क्या शलवार इनहेंस किया? बनाते हैं बातों के लिए? क्या जरूरत है इस शलवार बनाने के लिए? आप सच क्यों नहीं बोलते कि गलत क्या? कहाँ है? क्यों नहीं अरे मानते? चले चले अरे मैं भाई सच बोल देता हूँ और सुने, पहले साहिल सर, साहिल सर, हाँ
हाँ हाँ मोमिन आप भाई, वो हदीस खोले और मैं जो सच है वो बता देता हूँ ताकि ये बात खत्म करें। नहीं चलें। नहीं, आप मुझे बताएं, आप मुझसे सुने, आप फिर अपना जो हमको मतलब नहीं, हमसे बात कंप्लीट हो जाए, अपना कभी जो कभी आप बात बोलना हो वो इनहेंस बोलिएगा। चले जा रहे हैं, मेरा कभी अपना कहीं चले जो जा रहे हैं, मौक़िफ़ कभी है, मेरा ऐसे अपना चले जो जा अच्छा मानना है, मैंने ये आपको बताया। हाँ भाई बोलिए। एक मिनट एबीसी जी, पहले तो स्क्रीन पे आपको एक आर्टिकल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। उस पे क्या लिखा है? Decades of research show unequivocally हाँ that men and women are equal in general intelligence IQ, हम्म ठीक है। हाँ तो लेकिन आप इस चीज को देखिए कि इसमें कहीं ना कहीं इसमें भी वेरिएशन है अलग अलग रिसर्चेज में, ठीक है। आपको क्या रेफरेंस देता हूँ। वेरिएशन है? आप वेरिएशन ये देखिए कि 10 साल, जैसे एक स्टडी में देख रहा था, आपको रेफरेंस दे दूंगा बाद में अगर चाहूँ तो एक स्टडी देख रहा था, उसमें 10 साल तक में देखा गया कि 99% IQ एक मेल का रहता है, एक मतलब मेल का रहता है 10 साल की उम्र में, और 100+ IQ रहता है वुमेन का, ओके। जैसे ही 16 साल को पहुंचता है बच्चा, तो फिर यहाँ पे वेरिएशन ये आ जाता है कि भाई जो वुमेन है उसका 99 हो जाता है और जो मेल है उसका 100 क्रॉस कर जाता है। तो कहीं ना कहीं वेरिएशन, क्या इसके बिना पे हम बोल दें कि दोनों इंटेलिजेंट नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि कोई एक मापदंड है ही नहीं नहीं बोल दोनों सकते के। ना इंटेलिजेंट, मैं यही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं बोल सकते ना कि इंटेलिजेंट नहीं है या कम इंटेलिजेंट है। किसी को बिल्कुल किसी बिल्कुल, हम पे भी ये मान रहे बढ़तरी, हैं। एक मिनट सुनिए नहीं मेरी बात भाई, पहले नहीं आप नहीं, थोड़ा हाँ खामोश हो जाइए जब मैं बोलूं। आप जब बोलते हो तो मैं सुनता हूँ, बाकी सब भी ठीक ठीक सुनते हैं। ठीक आप ठीक। जैसे आपने खुद माना है इस चीज को कि हम ये बात नहीं बोल सकते कि किसी का इंटेलिजेंस किसी से कम है, ठीक है। तो मोहम्मद साहब ने क्यों कहा ये कम इंटेलिजेंट है? कहाँ कहा, कहाँ कहा? चलिए प्रूफ हदीस लेके दिखाइए। आइए, हदीस ठीक है लाइए। दिखाइए, ठीक है हाँ दिखाइए। अब हदीस पे भी आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ पढ़ लीजिए भाई। हाँ, इसमें जो हदीस में जो अरबी है उसके हाँ अंदर आप ये देखिएगा, हम्म एक मिनट, अरबी लाई, इसका अरबी, ठीक है, अरबी मैं पढ़ इसका देता हूँ कि वो नहीं स्क्रीन नहीं, में नहीं है उनके आप पास। आप आप ये कर रहे हैं, चलिए आप उर्दू पढ़ रहे हैं ना, हम इसका अरबी बता देते हैं। अरबी है फदली का मिन नुकसानी, ठीक है, नुकसानी अक्लिहा अलैसा इदा हादत लम तुसल्ला वलम तसुम, यही है अरबी इसका आखिरी लास्ट सेकंड लाइन का। तो इसमें जो नुकसान है, नुकसान, नहीं नहीं, उससे पहले जहाँ इंटेलिजेंस की बात कही गई है वो बताइए ना आप। हाँ हाँ भाई, इंटेलिजेंस ही इसका मतलब ये है, ठीक है ना, इसका मतलब यही है कि मतलब, हाँ तो वही आप बताना चाह रहे थे कि इसमें जो आप जो हदीस का रेफरेंस दिखा रहे हैं डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस, इसका मतलब निकाला है नुकसान का, ठीक है। हाँ बट ये एक तो गलत ट्रांसलेशन है। आप सही ट्रांसलेशन क्या है वो बताइए। इसका सही ट्रांसलेशन है रिडक्शन, नुकसान का रिडक्शन, उसका वजह बता रहे हैं। उसका वजह हाँ यह है कि कुरान के अच्छा, रिडक्शन बोलने से नहीं, अरे भाई वो आर्टिकल मैं पढ़ चुका हूँ जहां से आप ले रहे हो, ठीक हाँ है। ठीक है ठीक वो है, आर्टिकल, पढ़िए। वो रिडक्शन ये मैंने पढ़ लिया है वो आर्टिकल। मैं आपको ठीक है बता रहा ठीक है, हूँ कि रिडक्शन इन इंटेलिजेंस और डिफिशिएंट इन इंटेलिजेंस में क्या फर्क है। हाँ बता देते हैं। डेफिशिएंट हाँ इन इंटेलिजेंस मतलब भाई इंटेलिजेंस की कमी, मतलब उसका एक हाँ इनहेरिट किया हुआ ऐसा चीज़ कि मतलब वो इंटेलिजेंस कम ही हो रहा है औरत में, हाँ, बात को और समझ रहे हैं। रिडक्शन, इसका मतलब हाँ रिडक्शन मतलब आपको हम बता रहे हैं, मतलब इस्लाम हम्म। में मर्दों को कोई चीज़ को ऑब्लिगेटरी किया गया, लेकिन औरतों को सर बहुत चीज़ों को ऑब्लिगेटरी नहीं किया गया। रिडक्शन इन सुनिए सुनिए, इंटेलिजेंस का आप कंप्लीट में मतलब तभी समझ में बताइए। आएगा। बिल्कुल आपको हम बता रहे हैं दोनों में कहाँ अंतर है, रिडक्शन और डिफिशिएंट इन इंटेलिजेंस में। आपको इसी चीज़ का बता रहे हैं कि इस्लाम में मर्द औरतों के लिए बहुत चीज़ों को ऑब्लिगेटरी नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल कमाने का, नान नफ़े का जो जिम्मेदारी है वो मर्दों को दिया गया। क्या औरतों को नहीं दिया गया? नो, उस पर ऑब्लिगेटरी नहीं किया गया। जैसे हज़रत खदीजा, आपका शुरू से मैं स्ट्रीम सुन रहा हूँ, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बिजनेस करती थी, है ना, बाकी नहीं करती थी, तो ऑब्लिगेटरी नहीं था। हाँ, बट मैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो कमाकर औरतों को दे, ठीक है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब इस सब में इन्वॉल्वमेंट, जैसे आप डार्विन्स थ्योरी पढ़िएगा, 10th क्लास में पढ़ा था, उसमें एक वर्ड है यूज एंड मिसयूज के वजह से कोई भी चीज़ का मतलब डेवलपमेंट रुक जाता है, समझ रहे ना। तो कहीं ना कहीं इन सब में इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के कारण, मान लीजिए अगर कोई औरत है वो नहीं इस सब में पार्टिसिपेट कर रही है, ना पॉलिटिकल हाँ। इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही है, जुडिशियरी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि भाई उसका रिडक्शन हो जाए माइंड का डेवलपमेंट, ये इंटेलिजेंस। कहाँ से आपको मालूम पड़ा? कहाँ से मालूम पड़ा आपको? ये हमारे साथ डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब, आप इनसे अग्री करते हो क्या? यस, बताइए। हाँ, नहीं 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 सर, नहीं। डार्विन्स थ्योरी ये था बोल रहे सर डॉक्टर साहब। डार्विन्स यूज एंड थ्योरी जो मिसयूज है वो एक वो मतलब सम जनरेशंस में उसके लिए जो है हंड्रेड्स थाउजेंड्स लैक्स ऑफ ईयर्स में जो है वो चेंजेस पैदा होते हैं। नहीं, उसमें जो है ना, यूज एंड डिसयूज थ्योरी बोलते हैं उसको, जो डार्विन ने प्रपोज किया था। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, बहुत माफी चाहूंगा आपसे, डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन को पहली बात तो ये मानते हैं क्या, जो डार्विन का नाम ले रहे थे? सही बात, सही हाँ, बात। सही बोल रहे हैं साहिल भाई, आप लाइन पे आ रहे हैं। मैं आपका रेफरेंस इसलिए डार्विन पे दे रहा था ताकि आप उस पर बिलीव करते हैं, ठीक है। अरे आप तो नहीं करते हो ना सर। ठीक है, हम चलिए हम तो ये फिर? आप ये बताइए, आप अपना एग्जाम प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल लीजिए। राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, आप लेफ्ट हैंड से कंफर्टेबली क्यों नहीं लिख पाते? बिकॉज वो यूज नहीं करते, समझ रहे हैं। आप राइट हैंड इतना एक्सपर्ट क्यों हो जाते? यूज करने से एक्सपर्ट हो जाता है। रॉन्ग है डॉक्टर साहब। एक मिनट सर, डॉक्टर साहब से सही जवाब ले लीजिए। डॉक्टर साहब बोलिए। नहीं, उसका ये एक सेंटर होता है पर्टिकुलरली, इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड टेम्पोरल लोब में, जो हम लोग राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होते हैं ना, वो सेंटर जो है अगर लेफ्ट साइड है तो आदमी राइट हैंडेड होता है, अगर वो सेंटर जो है राइट साइड है तो वो लेफ्ट हैंडेड होता है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एग्री क्या करता एग्री? हूं, आप अलग मतलब बता रहे थे सर। लेकिन मेरा क्लेम ये नहीं था भाई डॉक्टर साहब, मेरा ये क्लेम ये नहीं था। मेरा क्लेम ये था कि अगर किसी बच्चा अगर पैदा होता है, अगर उसको लिखना पढ़ाया नहीं सिखाया जाए तो वो ABCD अच्छे से नहीं लिख सकता, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं है, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर राइट हैंड का अच्छे से प्रॉपर यूज नहीं करेगा तो वो अच्छे से नहीं लिख पाएगा डॉक्टर साहब। आप जो बोल रहे हैं जो सिचुएशन वो डिफरेंट है। ये जो है लर्निंग है, आप जो लर्निंग के बारे में बोल रहे हैं, जो बच्चे को जो है डेवलपमेंट में जो है आप सिखाते हैं तो वो सीखता जाता है, वो चीज अलग है। ये लेफ्ट और राइट का चीज अलग है। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई बंदा माइंड का इस्तेमाल नहीं करे तो क्या उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या शार्प थिंकिंग डेवलप होगा? इंटेलेक्चुअलिज्म कैसे डेवलप होता है? माइंड का यूज करके ना। आप मेंटल एबिलिटी बनाते हो, मैथ्स बनाते हो सर, ये सेम चीज, लेकिन एक मिनट सर, ये दोनों चीज जो है वो दोनों पे एप्लीकेबल है ना, जो भी आप बोलते हो। यहाँ जो फीमेल को जो सिंगल आउट किया गया है कम इंटेलिजेंस बता के, प्रॉब्लम एतराज उस पे। आप जितने भी एग्जांपल दे रहे हो ना, वो सबके साथ होता है, मर्द के साथ भी होता है, औरत के साथ भी होता है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे वही चीज कहा गया था, इन जनरल आपको रिडक्शन कहा गया, वो जो नुकसान का जो रिडक्शन मतलब निकाला गया, वो उन औरतों के लिए निकाला गया जो लोग अपना मतलब इस ऑब्लिगेटरी चीज में अपना मतलब घर ही का काम करते हैं, ज्यादा वो मतलब इधर उधर दिमाग नहीं लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रोबेबिलिटी बनती है। इन जनरल क्यों कहा गया है? नहीं, एक मिनट भाई, इन जनरल क्यों मोहम्मद साहब ने क्या औरतों को कहा? इन जनरल तो नहीं कहा गया। देखिए आप हदीस में स्पेसिफिक बताया गया है क्या? नहीं, आप यह कहाँ से पता चलता है आपको, मैं बता देता हूँ। आप यहाँ से देखिए कि यहाँ पे इसमें, एक मिनट, हम हदीस खोले हुए हैं, आप हदीस हटा दिए ना। जैसे हाँ, इज नॉट द टेस्टिमनी ऑफ ए मैन वोमेन लाइक हाफ ऑफ ए मैन। मतलब कहा गया कि भाई क्या तुम्हारा जो अधिकार है वो आधा नहीं है मैन से, इसलिए उसको कहा गया कि भाई तुम्हारा मतलब रिडक्शन इन माइंड है। ठीक है, एग्री करते हैं इसी में? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि रिडक्शन इन माइंड क्यों कहा गया है। हाँ, इसलिए कहा गया। और उसके आगे ये भी कहा गया, वो औरत खुद पूछी ऐसा क्यों, ऐसा क्यों तुम्हारा रिडक्शन इन माइंड है? तो उन्होंने फिर कहा था ना, मतलब इज नॉट द टेस्टिमनी ऑफ ए वोमेन लाइक हाफ ऑफ ए मैन। क्या मैन और वोमेन का आधा अधिकार, जो आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है, ये नहीं है, ये चीज बताया।
तो ये चीज बताने का मतलब ये है कि भाई मैन को जिम्मेदारी है घर संभालने का, नान नफे संभालने का, वुमेन को अरे कहाँ ऑब्लिगेटरी है नहीं। ये? अरे भाई ये इसको हदीस में क्यों उसकी बताता हूँ? वजह ये थोड़ी ना बताई गई है। और घर का काम करने से इंटेलिजेंस कम हो जाता है, किसने आपको बताया भाई? डॉक्टर साहब है हमारे नहीं साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहा। मैं कहा कि भाई अगर आप बाहर का काम करते हैं, मतलब ज़्यादा दिमाग पे एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो उससे आपका डेवलप होता है माइंड, ये चीज़ अरे मानते हैं ना। और जो डेवलप, घर, लेकिन बाय अच्छा डिफॉल्ट छोड़िए, की, बाय बाद में डिफॉल्ट, एक मिनट भाई, आप बाय डिफॉल्ट औरतों की मेमोरी जो है वो, हम्म, इंटेलिजेंस उसका कम होता है, ये कहाँ से लेके आ रहे हो आप? वो पूछ रहे भाई हैं हम ठीक है। मैं, आपसे। मेरा एक सवाल है। औरत हाँ जो भाई, है, जो आदमी से ज्यादा काम करती हैं, ठीक उनका है, माइंड जो है आदमी से मल्टीटास्किंग, ज्यादा चलता है। वो कितने काम संभालती हैं? ठीक। वो सुनिए, वो इसका खुद एग्जांपल का लें, काम भी करती हैं। इसका, बच्चों हाँ बच्चों की तरबियत भी ज्यादा करके माँ के जरिए ही होता है। हाँ हाँ, हम्म। इसका इंटेलिजेंस, एग्जांपल ये हाँ। है जी। और कि आप वो अगर कोई गांव जाए, आपको तो, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव में देखिए कि कितना वर्क करती है कोई भी वुमेन, बहुत वर्क करती है, अपना घर खेत बाड़ी संभालना जी होता है। जी जी तो जी कहीं ना कहीं आप एक हार्ड वर्क कर रही है ना, स्मार्ट वर्क तो नहीं कर रही आप। शहर से कमा के जा रहे हैं गांव, तो दोनों भाई। के इंटेलिजेंस में जमीन आसमान का फर्क होगा। आप डिसीजन लीजिएगा, दैट विल बी डिफरेंट, वो डिसीजन लेगी, दैट विल बी डिफरेंट। इस चीज को समझिए, अच्छा, घर के अच्छा हाउस होल्ड किसान, को संभालने में अच्छा वो जो डेवलप नहीं जो होता भाई। जो 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 इंसान, जो आदमी जो है वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा है, कई सारे मर्द है जो स्मार्ट वर्क नहीं करते, हार्ड वर्क करते हैं, तो इसके हिसाब से वो भी इंटेलिजेंस उनकी कम हो गई। कम हुई अच्छा कि नहीं हुई भाई? बहुत हाँ सारे हाँ। मर्द है जो अच्छा हार्ड वर्क करते हैं। अच्छा, एक ऐसे मिनट तो भाई, एक मिनट, किसानों की एक मिनट, एक मिनट। इंटेलिजेंस, अच्छा बोलिए। हाँ हाँ, एक मिनट, एक मिनट अब्दुल्ला जी, इनके एग्जाम्पल से ही जाते हैं ना। बहुत सारे मर्द जो है वो हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते, तो उनकी इंटेलिजेंस तो कम है उनकी। तो हाँ ये हाँ, औरतों को क्यों सिंगल आउट किया है? मैं बार बार हजार बार ये चीज पूछ चुका हूँ, क्योंकि आप ठीक जो है भी ठीक है, मैं एग्जांपल बोलता दोगे हूँ। ना उसमें मर्द भी आ जाएंगे और औरत भी आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। नहीं, बताइए। ये इम्पॉसिबल है प्रूव करना कि इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस है। हम्म। नहीं नहीं, आज इम्पॉसिबल है, और वो हर चीज मर्दों को की। ये कोशिश करे। जी, मैं फेसबुक में अभी देख रहा था कि एक ही घर से जो है 5 बहनें आईएएस ऑफिसर्स है राजस्थान में। हम्म। 5 बहनें आज ही दिया हुआ है, पता नहीं आज का न्यूज़ है वो शायद या कुछ। डॉक्टर साहब, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि आज के हिसाब से तो मोहम्मद साहब की ये सब बातें एकदम आउटडेटेड है, नहीं मैच नहीं नहीं खाती नहीं नहीं नहीं, आप इस बिल्कुल। चीज़ को देखिए, आप इस चीज़ को देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, मैं ये नहीं मान रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई औरत कम इंटेलिजेंट है, कम इंटेलेक्चुअल है, मैं ये आप नहीं नहीं मान रहा हूँ। कहे, आपके मोहम्मद साहब ने कहा है, उससे दिक्कत है, नहीं आपसे कहा है ना, हमको यही तो दिक्कत प्रूफ नहीं भी है। कर रहा हूँ, यही तो प्रूफ भी कर रहा हूँ कि नहीं कहा है। क्या? अरे भाई आपके सामने हदीस है, आपने उसका चलो माना रिडक्शन ले लिया, हम भी रिडक्शन पकड़ हाँ हाँ, लिया आपकी बात पे। रिडक्शन, तो हाँ हाँ। रिडक्शन भी अच्छा वही एक बात होता बताइए, है। अगर प्रॉफिट मोहम्मद मानते कि औरत में कमी है, तो हम्म। आप, एक हदीस है, आप इस चीज़ को देखिए। क्या हदीस है? तो फिर क्यों दो औरत एक मर्द के बराबर है गवाही में, अभी ये अगर जो उसने नहीं आयत है, कहा है? ये आयत को हाँ, सही हदीस है, पेश करने के एक लिए हदीस है अल्लाह को। सही अल बुखारी की। हाँ, एक मिनट उनको हाँ, बोलने दो, सही अल आप बुखारी बोलो की, भाई। सही बुखारी हम्म। की 2731। ठीक है, ठीक ये है, बुखारी क्या की है? हदीस है, जिसके अंदर जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हम्म। हेलो, आवाज चली गई क्या इनकी? हाँ शायद आवाज आ रही है क्या आपकी? नहीं आ रही उनकी आवाज। शायद वो चले गए। चले गए वो आएंगे देखो दोबारा। स्टूडियो में है क्या? नहीं है नहीं है। हाँ अरे चलो मेरे को, मोमिनुन भाई, आप अरे आप एक जी, बताओ। मिनट रुको यार, हाँ एक मिनट ठीक है, रुको यार। बहुत हाँ मुझे एक हेलो बोलने मिनट, दे। एक मिनट मोमिनुन भाई, एक मिनट, ये हमारे मसूद भाई कुछ कह रहे हैं, बोलो मसूद। यार, इतना डिस्कशन सुनने के बाद मुझे एक बात समझ में आई है कि ये आयत को सही प्रूफ करने के लिए अल्लाह को अलग किस्म की औरतें बनानी पड़ेगी और उस जमीन पे भेजनी पड़ेगी अब। हो सकता है। हाँ चलो मोमिनुन भाई बताओ, अभी क्या बोल रहे हो? कुछ आप हदीस को लेके कुछ बोल रहे थे आप। अरे साहिल साहब, बड़ी गुस्सा आता है मुझे। हाँ
किस बात का? बोलने तो दो ही मेरा, बोलने तो दो, कोई भाई साहब कोई तो बोलने दो। अरे मोमिन भाई आपकी बारी है, अभी आप ही बोलो यार। बोलो हाँ बोलो। तो मुझे बोलने दो प्लीज, वो हदीस को खोलो। हाँ, हदीस को खोलो अब्दुल्ला जी। खोल और लेंगे आज। उर्दू आज हमने हिंदी पूरी में। खोल दी है उस हदीस को। आज अच्छा हुआ कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। जी। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बात है। मेडिकली मैं हाँ। एडवाइस दे सकता हूँ, मगर इसमें नॉलेज नहीं है मेरे को। नहीं नहीं सर, आपकी एडवाइस जो है वो काफी काम आई ना हमारे भी। वो जो लेफ्ट हैंड असल राइट हैंड को लेके घुमा रहा था, तो इस्लामिक आपने फटक से पकड़ लिया उसको। एजुकेशन उतना उतना डीप नहीं है मेरे। असल जी। बात ये है कि ये हमारे मुसलमान भाई जो है ये इधर का भी है और उधर का भी होना चाहता है। असल में डॉक्टर साहब जो है वो कहता है कि मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ ना, एक इंजीनियर कहता बराबर। है मैं सिर्फ इंजीनियर हूँ, मगर ये हाँ, मुसलमान जो है ये मौलवी भी है, साइंटिस्ट भी बीटेक भी है। करता है। हाँ अच्छा अच्छा, वैसे वो डार्विन को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जहाँ उन्हें सूट करा वो डार्विन का एग्जांपल इसके लिए तो मैंने अब्दुल्ला जी, इसके लिए तो उसको पकड़ लिया ना उधर कि तो अपना वो एक अपना एबीजी एक कहावत है ना, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू हाँ थू। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये मुनाजरे में ये लोग जब सुन्नी देवबंदियों का मुनाजरा होता है तब ये बात बहुत बोलते हैं लोग, मीठा मीठा हप हप हाँ, कड़वा कड़वा थू थू। तो वैसा इनका था। ऐसा देखे तो डार्विन थियरी को, इवोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं और अपनी हाँ। बात साबित करने के लिए जाना पड़ रहा है बेचारों को डार्विन के पास। बस असल में इन लोगों ने वही अकीदत के चश्मे लगाए हैं ना, सिर्फ उसमें बराबर। दिखाई देती है इनको। अच्छा, ये धार्मिक एथियस्ट जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट। ये बोल रहा है मेरी माँ का दिमाग कम है, इसका बकवास नहीं झेल सकता। भाई हमने हाँ उनको बहुत झेला, बहुत मौका दिया, लेकिन वो अपनी बात को साबित नहीं कर पाए। थोड़े कंट्रीब्यूशन आना भी कम हो चुके हैं, लगता है लोग बोर हो चुके हैं। पता नहीं, आप लोग मेंशन करिए अभी तक का जो डिस्कशन था वो कैसा था, किस तरीके का था, आप लोग मेंशन करिए। मोमिन भाई, आपके सामने हदीस है, उर्दू में आपको जी जी। पढ़ना है या इंग्लिश में पढ़ना है? नहीं, मुझे पढ़ना नहीं असल में, इससे पहले मैं कहना चाहूँगा पठान साहब, हेलो। हाँ 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 हाँ, जो भी बोले मैं सबके लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपकी लैंग्वेज सुन के मुझे हंसी बहुत आती है। अच्छा आप जो बोलते हो ना वाकई मुझे बहुत हंसी आती है। वो अच्छा। अफगानिस्तान वाला था ना जो वीडियो आता है अफगानी लोग का, उसी हाँ टाइप का हाँ आपका वीडियो आप लग अफगानी रहा है। भाई। हाँ 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 हाँ, अफगानिस्तान भाई करके ऐसे करके आता है ना उसका, हाँ, जो हिंदुस्तान बहुत को अच्छा। पाकिस्तान को एक सा गलवाता लड़का। है। हाँ। तो उस पे बड़ा अच्छा लगता है मुझे। खैर जो भी हो, अच्छा, सबका लैंग्वेज अपना अपना है, सबको बात मुबारक तो हो। समझ में आती है चलो, ना। हाँ आती है बिल्कुल बिल्कुल, बस अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी खैर मेरी चलो। बात समझ में आए। हाँ मैं तो एक ठीक है, आप और मुझे एक बोल। और जी एक जी चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। जो जी हाँ हाँ लेडी जो है उनका जो सब्र कितना होता है, आदमी तो कुछ भी नहीं उसके सामने। हम्म। अ, इंसान को जो पेन जो हम लोग इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, हम्म। दर्द, आपको मालूम है दर्द कितना मुश्किल होता है इंसान के लिए बर्दाश्त करना। बिल्कुल। हम्म। दर्द, सही बात। पेन का जो मेजरमेंट का जो टूल है वो है डॉल। हम्म। जैसे कि सेंटीमीटर और केजीस वगैरह हम लोग मेजर करते हैं ना, हम्म। तो पेन को मेजर करने का जो है वो डॉल है। तो हम्म। मैक्सिमम जो इंसान को पेन उन्होंने कैलकुलेट किया किसका जो है मैक्सिमम होता है, तो दो चीज़ों में इंसान को जो है मैक्सिमम पेन होता है। एक है जो नाखून जो है ना, नाखून को पकड़ के खींचते हैं, हाँ। तो वो मैक्सिमम पेन होता है इंसान को। हम्म। दूसरी जो चीज़ है वो है डिलीवरी के टाइम पे। हम्म। जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे भी मैक्सिमम पेन होता है, जो इंसान की बर्दाश्त के जो है मैक्सिमम जो जितना पेन होता है वो डिलीवरी के टाइम पे होता है। तो इसी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेडी के पास कितना सब्र है और वो कितने स्ट्रांग है, बोथ मेंटली एंड आल्सो फिजिकली शी इज वेरी स्ट्रांग एक्चुअली। हम्म। ओके। करेक्ट। सही बात है आपकी। हाँ मोमिनुल भाई, कंटिन्यू करिए आप। आप हदीस को खोले ना, वो क्या उर्दू इंग्लिश दिखा रहे हैं, उर्दू दिखा। अच्छा, वो एबीसी जी वापस आ गए। हेलो हाँ हेलो। हाँ हाँ मोमिनुल भाई, आपको क्या? उर्दू
अरे सर आप उर्दू खोल लेना, क्या इंग्लिश दिखा रहे हैं सर? अच्छा ये उर्दू हाँ लेके आओ ना भाई, हमारे मोमिन भाई की रिक्वेस्ट पे। मोमिनून भाई मैंने बाबा उर्दू है, बाबा इंग्लिश नहीं है। नहीं सर, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, नहीं इंग्लिश। चलो ठीक है कोई बात हाँ, नहीं, जो भी हो। एक भाई साहब आए थे, चलिए बोले चलिए थे पढ़िए। उर्दू तुमको आती नहीं, तो मैं उनके सामने पढ़ देता हूँ, चले वो भी जान लेंगे। देखिए हम्म इसमें सबसे पहले यह बात हमको नजदीक अभी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और शांति से आप इस बात को समझिएगा। शांति को हम्म समझते हैं ना पठान भाई, उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पीसफुल्ली ना। हम्म जो भी हो। हम्म देखिए इसमें, देखिए इसमें ये बात पता चल रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अधा के लिए या ईद उल फित्र के लिए कहाँ जा रहे थे? ईदगाह तशरीफ ले जा रहे थे। पहला हम्म हमें यह मिला। हाँ दूसरा हमें यह देखने को मिलता है कि वहां पे औरतों की जमात थी। जमात मीन्स मतलब बहुत लोग, बहुत सारी औरतें थी। इससे यह भी हम्म साबित होता है कि ईदगाह में औरतें जा सकती हैं। हालांकि हाँ हनफी के नजदीक यह नहीं है, लेकिन फिर भी इससे यह पता चलता है। खैर आगे हम्म बढ़ते हैं। अच्छा तीसरी बात इसमें यह दिखाई देता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जहन्नम के बारे में दिखा रहे होते हैं, कि कहते हैं कि तुम सदका दो और तुम ये करो, क्योंकि तुमको मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है। ठीक है, इस हदीस से 3 चीज हम्म पॉइंट पता चल गए। अब पॉइंट हम्म लेते चलिएगा। अच्छा हम्म ठीक है, रिमाइंड करवाते रहिएगा मुझे, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है। ठीक अच्छा चौथी चीज इसमें यह पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे उनको कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि रसूल फरमाया, तुम लान तान बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करते हो, बावजूद अक्ल और दीन में नाकिस होने के में मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजुर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। तो इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अकल और दीन में नाकिस बता रहे हैं। ठीक है, चले आगे बढ़े। 4 पॉइंट हो गए मेरे, अब आगे बढ़े। हाँ पांचवा पॉइंट, थोड़ा नीचे का, हाँ पांचवा पॉइंट इसमें यह फरमाते हैं कि जो औरतें होती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है, रसूलुल्लाह हम कैसे कम अक्ल और ये सब हुए। तो देखिए उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, क्या फरमाया, ध्यान से सुनिए, ये मेरा 5वां पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, औरतें को गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है, आधी नहीं है। इससे 5 पॉइंट हो गया। अब छठा पॉइंट लेते हैं। उन्होंने कहा जी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी यही कि अकल का नुकसान। अच्छा अकल का नुकसान इससे 5 पॉइंट से पता चलता है। फिर आपने पूछा क्या ऐसा नहीं है कि जब औरतें हाइजा हो तो नमाज पढ़ सकती है और ना रोजे रख सकती है? तो औरतों को यह औरतों ने कहा ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही उसके दीन का नुकसान। ठीक है, इसमें मुझे हमें जो कैलकुलेशन मिला वो 7 मैंने आपके पास रख दिया। ठीक है, 7 पॉइंट। ठीक है, अब मैं अपनी बात रखता हूँ। तो देखें इसमें सबसे पहले बात क्या थी कि इससे यह साबित होता है कि सबसे पहले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जा रहे थे, वहां पे औरतें की जमात थी। तो फिर रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम का खौफ दिलाया। ठीक है, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाकिस उन्हें बताया। फिर जब उन औरतों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी गवाही निस्फ नहीं है। फिर उसके बाद जो लास्ट में फरमाया कि क्या हायजा जो होती है तो तुम्हारी नमाज नहीं नमाज नहीं मतलब फर्ज नहीं ना होता नमाज, तो इससे दीन से नुकसान नहीं है। तो इस हदीस में यह साफ साफ दिख रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कम अक्ल बता रहे हैं। लेकिन सुने मेरे पहले बात, कम अक्ल बता रहे हैं या उनको बता रहे नुकसान। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे यह बता रहे हैं कि तुम्हारी गवाही बमुकाबले मर्द के निस्फ है। ठीक है, आदि है। तो यहाँ पे अक्ल का नुकसान किससे मिल रहा है? गवाही से। ठीक है, मैं हदीस से ही बात कर रहा हूँ, मैं अलग से नहीं बात करूंगा। हदीस में क्या है कि तुम्हारी मुकाबले मर्द, ठीक है, तुम्हारी गवाही निस्फ है। तो यहाँ अक्ल की नुकसान किससे बताई जा रही है? मर्द की गवाही से। अच्छा दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम चूंकि हैजा हो जाती तो तुम पे ये मतलब इसके आगे एक और हदीस होता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा हैजा हो जाती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह की तरफ से उसको कुछ मना कर देते हैं। ठीक, हज की तरफ जा रही थी, ये आगे है छोड़ो। तो यहाँ पे ये चीज दिख जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्ल का नुकसान नहीं बताया और प्लस दीन का नुकसान इसलिए भाई हाजा हो जाते तुम पे नमाज फर्ज नहीं होता, दीन का नुकसान हो गया। तो अब हम यहाँ पे यह देख सकते हैं कि इस हदीस में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सॉरी माफ कीजिएगा, औरतों ने कहा कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अक्ल में कमजोर क्यों हैं या अक्ल में कमी क्यों है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे जोड़ रहे हैं? निस्फ से, यानी कि औरतें और मर्दों की गवाही के निस्फ से। ये हदीस में है ना, ये हदीस में। अच्छा कुरान में आता है कि एक मर्द 2 औरतों के बराबर है। ठीक है, ये आता है ना कुरान में। ठीक, अब देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात
कुरान की इस मतलब इस तफसीर में यह हदीस बोली। एक सेकंड, बराबर, ठीक है, हाँ ठीक, सुन रहे हैं ना, मेरी बात सुने, ठीक जी है। जी, हाँ इस हदीस को हमको देखने से यही निकलता है, एक जो कि मैं निकालना चाहूंगा वो यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों को कम अक्ल बताते हुए यह बता रहे हैं कि तुम्हारी गवाही, तुम कम अक्ल इसलिए हो कि तुम्हारी गवाही निस्फ है, ठीक आधी है। है। ठीक है, ये बात साबित हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? हाँ हाँ ना, आगे बताइए ना भाई। ठीक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए कुरान में आता है कि मतलब जो औरतें की गवाही वो निस्फ है, दो मर्द मतलब एक मर्द दो औरतें बराबर। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो औरतों की गवाही इस्लाम में दो रखी गई है और मर्द की एक रखी गई है। ऐसा नहीं है, बल्कि कई जगहों पे औरतों को घर के तरफ रखे गए हैं और जो मर्द को है वो बाहर मतलब बताया गया। जंग के दौरान भी ये होता था। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि इस हदीस से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे यह बता देते हैं कि औरतों की जो कम अक्ल इसलिए है क्योंकि वो गवाही मतलब निस्फ है, और दूसरी बात यह है कि उनकी नुकसान दीन में इसलिए है क्योंकि वो लोग हैज़ में नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो अब चाहे आप जितने भी आर्गू उठा लें, लेकिन इससे यह बात तो साबित हो जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम अक्ल उन्हें जोड़ा है, ठीक है। इसे पूरी हदीस से यह बात साबित है। ये बुरी हदीस से अगर ये सच्ची हदीस है, क्योंकि मैंने इसका तहकीकात नहीं किया, लेकिन अगर सच्ची हदीस है तो ये बिल्कुल सही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कम अक्ल बताया है, लेकिन किस सूरत में बताया है? क्योंकि उसकी गवाही निस्फ है, यानी आधी औरतें ठीक है, औरतों के मुकाबले। आप मान रहे हैं, वो बड़ी बात है। अब आप तहकीक वो उसकी हदीस की सनद पे जो भी करना है मतन पे आप कर लीजिएगा, लेकिन हमारे दूसरे मोमिन भाई लोग नहीं मान रहे थे कि उन्होंने कम अकल कहा है, या वो ये मान रहे थे, ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई में औरत कम अकल होती है, जो कि मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है औरत के लिए, यानी जो महिला है उसके लिए बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। एक जनरली कह देना कि जो महिला है उसकी अकल कम है, ये डिसरिस्पेक्ट है। जी हाँ, वो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट है। एबीसी भाई वापस मुझे आ लगता गए। है कि यहाँ पे एक इंसाफ किया गया है, मेरे ख्याल अनुसार, ईमान के अनुसार। एबीसी भाई कौन थे ये? अरे ये जो भी बहस जी कर जी रहे थे, कनेक्शन कट गया था, हेलो, जो लेफ्ट हैंड कनेक्शन ही राइट टूट हैंड का गया था एग्जांपल बीच दे में। रहे थे। हाँ ठीक है, बताइए, आप फटाफट बताइए, आपको बहुत टाइम हाँ असल में हम लोग ने तो दे बस दिया है। हाँ 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 देते हैं, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी तो मैं ये कह रहा था कि अगर इस्लाम औरत को कंसिडर करता कम अकल, तो जो आपको हदीस का जो रेफरेंस दे रहा था उस वक्त, सही बुखारी 2731, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑर्डर मिला कि गेट अप, उठो, एंड ऑफर योर सेक्रीफाइस, कुर्बानी करो, देन शेव योर हेयर, और अपने बालों को शेव करो, ठीक है। तो भाई, अरे हाँ हाँ हजरत, आप वो जो आर्टिकल पढ़ के आके ये सब चीज बता रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं पढ़ चुका हूँ। पढ़े हैं, आप इधर समझे नहीं उसकी, ना मेरे भाई। उनकी जो वाइफ है, नहीं नहीं, उनकी वाइफ, वो जो सहाबा को कहे वो उन्होंने किया नहीं, उसके बाद वो अपनी वाइफ के पास गए, वाइफ ने बोला एक काम करो, अपना आप खुद पहले करो, उसके बाद जाओ तो वो लोग मानेंगे। यही जी, हदीस अब यहाँ बता से रहे हो आपको ना ये आप, एक समझना था, आर्टिकल पढ़ आपको ये के आप समझना डिफेंड था, करने आ रहे हो सर। आप यही समझना था मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, कि कहाँ औरत को अहमियत दिया। इतना बड़ा मशवरा सहाबा के लिए मशवरा औरत से लिया जा रहा है, कहाँ इंटेलिजेंस कम माना जा रहा है। तो क्यों अच्छा फिर ये बोला छोड़िए, जा रहा है? छोड़िए अरे छोड़िए, माना हदीस का जा जो रहा है तो कंपैरिजन। बोला, नहीं नहीं, हाँ एक मिनट सर, हाँ हाँ एक मिनट। हाँ। अब तक आप ये बात साबित करने की चक्कर में थे कि वाकई में औरत की अकल कम होती है, ठीक है। अब आप एक नहीं, दूसरा ये वो फेंक रहे हो, यानी क्या बोलेंगे उसको, आप दूसरी एक चीज डाल रहे हो कि नहीं, इंटेलिजेंस माना गया है, इसके लिए उनकी बात को माना गया। अरे जी, दोनों और कॉन्ट्रेडिक्शन भी है। है, अगर और भी है इंटेलिजेंट तो मानते तो, नहीं एक मिनट भाई, अगर इंटेलिजेंट माने तो इधर बोले क्यों नबी साहब ने? उसका जवाब दीजिए। किसके बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आ रही है? हाँ, तो वही मोमिनून साहब में जो भी पूरा हदीस को दोबारा से उर्दू। कोई अंडा अंडा बना रहा है क्या डॉक्टर साहब? अंडा अंडा बना के खा रहे हो क्या? नहीं बस पानी, ये अच्छा अच्छा, सिंक ठीक है ठीक है। सिंक में पानी छोड़ा, मैं हाथ धो रहा था।
जी जी, कोई मुश्किल नहीं। तो हमारे एबीसी जी जी आपके बोलिए। उस हदीस को बताने से कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट की है, ये कह के कि उनकी अकल कम है। नहीं, उसमें अकल कम नहीं कहा गया है, रिडक्शन इन इंटेलिजेंस कहा गया है। अरे सर, और उसका 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 ये रिडक्शन इन कहा गया है इंटेलिजेंस में, रिडक्शन इन इंटेलिजेंस का भी वही मतलब होता है कि नॉर्मल इंटेलिजेंस से कम। और वो इनहेरिटेड नहीं है। आप समझिए कि इस्लाम इनहेरिटेड अरे नहीं कह रहा है कि भाई इनहेरिटेड, मैं बोल रहा हूँ इनहेरिटेड हो या विदाउट इनहेरिटेड हो, जी इंटेलिजेंस कम कहने की जरूरत क्या थी जनरली औरतों को, महिलाओं को? आप लोगों को क्यों गलत नहीं लगता? मुझे ये बहुत अजीब लगता है कि डिफेंड करने के लिए आप यानी पूरी भरपूर कोशिश करते हो आप गलत चीज की। ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि वो औरतें जो थी वो खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी कि हम कैसे कम अकल हैं। उसमें लिखा है ना कैसे हम मतलब हाँ। कम रिडक्शन इन हम्म। नॉलेज है। तो उन्होंने कहा क्योंकि हाँ। भाई तुम्हारा निस्फ हिस्सा है मर्द हाँ। के मुकाबले। यहाँ हाँ। ये अच्छा ये बताइए कि निस्फ हिस्सा क्यों है? इस्लाम ने क्यों रखा निस्फ हिस्सा औरतों को और एक हिस्सा मर्दों को क्यों रखा? हम्म। इसका वजह हम्म। आप क्या समझे? बताइए ना, भूल जाती है, आयत में है ना वो। नहीं नहीं, निस्फ हिस्सा इस्लाम में औरतों को जैसे एक 2 प्रॉपर्टी और 1 प्रॉपर्टी का जो भाई रेशियो है गवाही की बात हो ऐसा रही है, क्यों इधर रखा? प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। हाँ, हदीस आप पढ़ो जरा, प्रॉपर्टी का गवाही नहीं। की बात हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, तो हाँ बिल्कुल गवाही वो का भूल तो जाती कुरान है। में आया है ना, भूल जाती है, तो फिर वो फिर से इंटेलिजेंस पे आ जाएगी बात, क्योंकि भूलता तो मर्द भी है। यहाँ सिंगल आउट देखो, अपने एबीसी जी, प्रॉब्लम ये है जी ना कि इस्लाम ने हर जगह पे जो महिला है उसको सिंगल आउट किया है। कम अकल होती है, सिंगल आउट जहन्नम में इस्लाम ज्यादा ने नहीं जाएंगी। किया। सुनिए 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 इस्लाम सुनिए को मेरी बात, भाई सुनिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। इस्लाम ने हर जगह पे महिलाओं को सिंगल आउट किया है कि ये इनकी इंटेलिजेंस कम है, ये जहन्नम में ज्यादा जाएंगी, और इनको आप जो है, अगर ये रेबिलियन हो तो इसको आप मारो। अगर वो अगर अगर आपकी बीवी जो है वो अगर डिलीवरी का वक्त उसका नजदीक है और उसका शौहर उससे फायदा उठाना चाहता है, तो उस वो मना नहीं कर सकती है इंटरकोर्स के लिए। हर जगह पे दबाया गया है। आप क्या चीज को, किस चीज का डिफेंड करने के लिए आए हो? कंप्लीट हो गया आपका? हाँ बोलिए। तो आपको मैंने इसका पहले ही एक्सप्लेनेशन दे दिया क्यों 2 औरत की गवाही और एक मर्द की गवाही। तो उसमें जो आखिरी आयत था उसमें साफ किया था ताकि एक औरत भूल जाए तो दूसरी औरत उसको रिमाइंड करवाए। और मैंने मर्द ये भी भी बताया भूलता कि है ना क्यों भाई। आपकी आपका आपका जो आपने जो ये दिया है ना उस पे क्लेरिफिकेशन, वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि भूलना तो मर्द भी भूलता है, सिर्फ औरत थोड़ी ना भूलती मर्द है। मर्द भूलता है लेकिन इस्लामिक हाँ। कंसेप्ट में जो कमाने का हाँ। जिम्मेदारी है वो मर्द को है, हाँ। औरत को नहीं है। औरत तो को क्या हुआ? ऑप्शन है। अरे उल्टा, समझ रहे और मर्द जो है उसका ज्यादा पॉसिबिलिटी के भूल जाए, कमाने की चक्कर में इतना बिजी हो जाए कि वो भूल सकता है, उसमें तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है। डॉक्टर साहब, नहीं गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, हाँ सही बात है, सही बात है। एक मर्द नहीं तो नहीं है, वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, वो कमाने में भाई इतना बिजी हो जाएगा, इतना उस जी। चीज के पीछे पड़ जाएगा, वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है उधर मर्द के भूलने की। लेकिन ये चीज़ तो समझिए कि किसी भी कमाने में एक इंटेलेक्चुअलिज्म इस्तेमाल होता है, स्मार्ट वर्क इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं उससे ब्रेन डेवलप होता है। इस चीज़ हर को भी तो मोमिन, मानिए। हर आदमी, सुनिए मेरी बात, हर आदमी जो है ना वो स्मार्ट वर्क नहीं करता है ना, हार्ड वर्क करने वाले भी बहुत सारे हैं। लेकिन जब स्मार्ट 90% करे इनफैक्ट तो फिर उसको ओवरऑल माना स्मार्ट जाता है ना मेरे भाई। इनफैक्ट स्मार्ट वर्क कम लोग करते हैं, हार्ड वर्क वाले लोग की गिनती ज्यादा है दुनिया में। आप हार्ड हिंदुस्तान में वर्क देख लिए, हार्ड वर्कर लोग ज्यादा है, ठीक है, ठीक है मेहनत वाला मतलब। काम ज्यादा करते हैं। लेकिन तो वो क्या वो सब औरतों के कम मुकाबले गलत इंटेलिजेंट हो काम गए? करते हैं, नान नफ्ते का इस्तेमाल ए, करते हैं। आपको क्या लगता है मेरे घर में एक बात बताइए, आप हम्म। लेबर है जो भी मजदूर जो काम करते हैं जिसको आप हार्ड वर्क बोल रहे हैं, कभी हाँ। उससे आप जीत के दिखा दीजिए कभी पैसा के मुकाबले में। इसमें होता है तो इतना मैं ज़्यादा वही तो कह रहा हूं, इंटेलेक्चुअलिज्म मैं भी। डेवलप अरे होता सर, है। मैं भी वही कह रहा हूं कि हार्ड वर्क करने से या ये करने से अक्ल में उसके फर्क अपन नहीं बोल सकते हैं। वैसे ही अगर एक औरत घर का काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है, साथ में जॉब भी कर रही है, तो ये नहीं कह सकते हम कि उसकी अकल जो है कमजोर है।
भाई कितना चांस दे हम आपको, एक ही बात आप रिपीट करते रहोगे तो आपकी बात साबित नहीं होगी सर। अब्दुल साहब प्लीज आप वो हदीस का रेफरेंस दे सकते हैं, किस हदीस? 2721। नहीं वो टॉपिक से हटके है मोमिनुन भाई, अभी क्या है, वक्त बहुत जाया हो जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ किस कौन सी हदीस है, कृपया बताएं। 2721। तो 2700, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अपने एबीसी भाई आपका शुक्रिया, आप आए, और थोड़ा आप नहीं नहीं, जो है ना एक मिनट, लास्ट वर्ड फिर आप भेज दीजिएगा। ठीक है, आज आप अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि बच्चे को संभालने की, दूध पिलाने की, और जो सोसाइटी की जो जिम्मेदारी होती है वो मर्द को हाँ। अलग है, औरत को अलग है। औरत के लिए ही है दूध पिलाना, ये सब वो सब करना, जो कि एक बहुत आज की डिफरेंट काम है। तारीख तो एक में, मर्द का एक मिनट, मेरे भाई, आज की तारीख में सुनिए मेरी बात, आप जो बोल रहे हो ना फिर से इनवैलिड पॉइंट बोल रहे हो। आज की तारीख में और इससे पहले भी औरत जो है ना दूध भी पिलाती है, उसके बाद घर का काम भी करती है, उसके बाद जॉब भी करती है, कई औरतें बिजनेस करती है, कई औरतें डॉक्टर है, कई औरतें साइंटिस्ट है। उससे उनकी अकल खदीजा कम नहीं हो जाती। खदीजा नहीं, एक मिनट रुको, ठीक है। इससे उनकी अकल कम नहीं हो जाती भाई। आपको ये मानना पड़ेगा कि मोहम्मद साहब ने ये यहाँ पे ये बता के औरतों की डिसरिस्पेक्ट की है, महिलाओं की। डिसरेस्पेक्ट नहीं की है, बल्कि उनको और ठीक इन्हांसमेंट है। किया। मैं भी आज देखिए, हो 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 मैं हो भी यही हो बात हो शुरू से बोल रहा हूँ, आप भी वही बात शुरू से हो बोल रहे हैं। कम अकल कहना, आपको कोई कम अकल के आपका इन्हांसमेंट हुआ है? फिर मैंने अगर कोई आपको फिर कम घुमा अकल फिरा कहे तो के, आपका, तो आप ये बोल दीजिए कि आयशा कम अकल थी, बोल दीजिए। कौन? आयशा जो है, आयशा, तो खदीजा, जैनब, मैं तो इस बात फातिमा, ये को सब साबित कम नहीं ना अकल थी, किया। बोलिए। मैं तो वही बता रहा हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को अगर कम अकल समझा जाता तो उनकी इतनी हदीस को कंपाइलेशन नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन आपके मोहम्मद साहब के हिसाब से वो कम अकल ही है भाई, क्योंकि वो भी औरत है। भाई, चलिए, घुमा आपका फिरा के शुक्रिया भाई भाई। बात वहीं चली जाए। हाँ ठीक है भाई, हम अब एकदम साथ, इंशाल्लाह अगले डिबेट में कभी फिर कोई अगले जी जी टॉपिक पे जरूर, फिर और कुछ क्लेम लाएंगे, एक्सेप्ट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका भी वही क्लेम है, मेरा भी वही क्लेम है, तो जी बात देखिए, घूम फिर हम के वहीं आपको जा रहा है, इतना टाइम मौका, वेस्ट हो रहा एबीसी जी, है। हाँ देते हमने हैं। आपको, आप ये तो मेरे से कम से कम नहीं बोल सकते ना कि मैंने मौका नहीं नहीं दिया आपको। नहीं मैंने नहीं आपको नहीं हर नहीं, पॉइंट रखने का मौका दिया। अब जो है ना, नहीं। आवाम को फैसला करने दीजिए कि आपकी बात जी कितनी जी वैलिड है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह अगले है ना? डिबेट में मुलाकात हो। जी जरूर जरूर, शुक्रिया आपका। ठीक है। सलाम। अच्छा, ये दो तीन लोग हैं, इनको ले लेते हैं, और अगर कोई मोमिन भाई नहीं आते हैं तो फिर इस टीम को खत्म करेंगे। हेलो 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 हेलो, इंडियन एक्सेस टीम जूलिया का जी आई हैं। मुझे बोलने दे, मैं भी आपसे लीव करूंगा। प्लीज अच्छा अच्छा, आप मुझे बोलने। बोलिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। सबसे पहले कि हदीस में कम अक्ल तो साबित हो गया है। हम्म अब ईमान बचाना है तो दो चीज करने पड़ेंगे। सबसे पहले या तो इस हदीस को झूठी साबित करनी पड़ेगी, हम्म जो कि मुझे नहीं लगता कि सही बुखारी की हदीस कहीं झूठी भी हो सकती है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। और हम्म दूसरा यह कि हमें यह करना पड़ेगा कि अल्लाह जानता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। हम्म क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात होती क्या है ना सर, कि अगर मैं इस पे अगर क्रिटिसाइज कर दिया तो मैं ईमान से खारिज हो जाऊंगा। हम्म कोई भी बंदा आए अगर यह हदीस पे क्रिटिसाइज करता है, वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मैं पहले बता देगा। क्योंकि हम्म क्रिटिसाइज, अच्छा एक बंदा आया था जिसने कहा था कि 85 से 80% हदीस जो होती है वो झूठी होती है, वैसी होती है वैसी होती है। हम्म मैं आपको बता दूं कि अगर हदीस ना होती तो शरीयत कभी नहीं बनते। नहीं बनती, और हाँ। दूसरी बात, हदीस ना होती तो सुन्नत कभी ना आती। हम्म हदीस ना होती तो आज हम लोग किस तरीके से रोजा तोड़ना ये ना जानते। हम्म हदीस ना होती तो नमाज किस तरीके से पढ़ते ये ना पढ़ पाते। हदीस हम्म ना होती तो हम अपने जिंदगी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से रखें ये भी ना कर पाते। हम्म हदीस ना होती तो आज हम ये ना जान पाते कि हाँ, हमारा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे है लिस्ट वो खत्म करते क्या नहीं करते? जी लिस्ट खत्म करते क्या नहीं करते, समझ में आ गया क्या? जिसके बिना नहीं काम चलने वाला। आगे बोलिए। जी बिल्कुल। ठीक है, आप टोक दे रहे हैं, इसका मतलब आप बोर हो रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, चले कोई नहीं बात नहीं, नहीं। नहीं बोर नहीं हो रहे हम, उसकी अरे उसका अहमियत एंड समझ ही नहीं गए हम। होगा ना कोई, उसका एंड ही नहीं होगा कोई हाँ, मोमिन भाई। नहीं
मोमिनुन भाई, मतलब हम समझ गए कि हदीस के बिना काम नहीं चलने वाला, कुरान खुद से नहीं समझा जा सकता। हाँ हाँ, जी ये बात तो है। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, हो ठीक है, रही आगे बात बताइए यह, आप। हाँ तो असल 420 में लोग क्या देख है, रहे हैं आपकी बात, हाँ, 420। असल में क्या, मैं हमेशा लास्ट में आता हूँ ताकि कम से मुझे कम लोग देखे। मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए सर, बिल्कुल नहीं चाहिए, हाँ मुझे हाँ, कम ही लोग। मैं ठीक है। असल में क्या है कि इस, अब देखें, अब दो ही बात आएंगी। अगर कम अक्ल है इस हदीस से साबित होता है, लेकिन कई सारी हदीसें जो पॉजिटिव भी है, ठीक है। मैं हम्म चाहता था वो हदीस लाकर आपके पास रख सकता था, कह सकता था साहिल भाई आप ऐसी बात कर रहे हो तो ऐसी भी तो हदीस में है, कह हम्म, सकता था। हाँ कहने हाँ में क्या, लेकिन हाँ, चूंकि आपने एक हदीस को खोला, उस हदीस का आपने जवाब मांगा, तो मैंने उस हम्म जवाब देते हुए कहा कि हाँ मैंने खुद हदीस को पढ़ा है, हाँ, लेकिन इस पे ये नहीं तहकीकात किया कि हदीस झूठी है, क्योंकि सही बुखारी का मिलता भी नहीं जल्दी, क्योंकि सही हम्म, बुखारी इज ऑथेंटिक, ठीक है। तो हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये हदीस में कम अक्ल है तो मान लेता हूँ मैं चुपचाप की औरतें कम अक्ल होती हैं। लेकिन हम्म सुने, फिर सुने, मैं मेंटल जिम्नास्टिक नहीं करूंगा, लेकिन सच बोलूंगा। मैं मान लिया कि औरतें कम अक्ल होती हैं, लेकिन दो ही शर्त पे, या तो इस हदीस को झूठी कह दो, हम्म तो, या नहीं तो फिर ये ही बात कहूंगा, अल्लाह जानता है, रसूलुल्लाह जानते थे, इसलिए क्योंकि रसूलुल्लाह पास्ट टेंस है, अल्लाह प्रेजेंट टेंस। हम्म, जी। ठीक है, तो जितने चलिए। भी मोमिनून हैं, मेरे जितने भी मोमिन का मैंने स्क्रीन सुना है, उन लोगों ने लॉजिक की भी दी है, अनलॉजिक भी दी है, इन लॉजिक भी दी है, लॉजिक भी दी है, और सन लॉजिक भी दी है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मैं सच सच बोलता हूँ, मैं खुद एक मुसलमान हूँ, लेकिन जब यहाँ की लॉजिक से सुनता हूँ ना, तो कसम से इतने गोल मटोल लगते हैं कि हदीस साफ साफ कह रही है कि औरतें कम अक्ल होती है। जी नहीं, वो चूंकि समाज के बारे में हो रहे हैं, नहीं जी वो कुरान की उस बारे में हो रहा है, नहीं जी वो उस मसले पे हो रहा है, तो जी वो उस मसले पे हो रहा है। आज डॉक्टर साहब भी थे, इसलिए थोड़ा जवाब थोड़ा लोग मोमिन लोग डर रहे होंगे कि हम्म, अगर मेडिकल की तरफ जाएंगे तो डॉक्टर साहब कहेंगे अरे रुको रुको रुको, मेडिकल से बाबू इधर खड़े हुए हैं डॉक्टर हाँ, साहब। डॉक्टर जी साहब जी ने तो तो पकड़ा भी ना। जी, हाँ ये, सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, तो वही ना कहा कि अगर मैं यहाँ मेडिकल का छोड़, कोई मोमिन आके मेडिकल छोड़ता, तो डॉक्टर साहब कहते जी, अरे रुको बाबू, मैं इधर खड़ा हुआ हूँ इधर हाँ ही हूँ। सही बात, सही। मैं, मेडिकल मैं का कहीं गया नहीं। की तरफ से अगर वो बोलने की कोशिश कर रहे तो जी हाँ। ठीक है, जी चलो मोमिनुल भाई, फटाफट अपनी बात को खत्म करो, फिर हमारे साथ जो बाकी थोड़े लोग जुड़े हैं उनसे भी हम लोग 2-2 मिनट उनसे बात कर लेंगे। क्या सर, कभी आपसे किसी से 1 घंटा, किसी से 2 घंटा बात करता हूँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं, ये आप भी दिफा, रहेगा। असल में आप दिफा नहीं कर रहे हो ना, दिफा करोगे तो फिर हमको भी यहाँ से फिर कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, उसमें वक्त लग जाता है। आप तो तो दफा मैंने उसको कर मान दिया, क्या चुके हो। बात, दफा नहीं किया। अरे बहुत अच्छा दिफा किया आपने, सब खुश हो गए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, देखो सच बोला कर, मैं ये कहता हूँ सच बोला करे, इस हदीस से साबित होता है, लेकिन इससे इस्लाम से खारिज नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि हम्म हदीस बता रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, हम्म या तो ये हदीस झूठी होगी, और अगर सच्ची है तो पूरा ईमान है। चलें, हम्म, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। ठीक है, आप शुक्रिया सबको मोमिनुल सलाम, भाई। रात रात मुबारक हो आप लोगों को। वालेकुम आप अस्सलाम। लोग, वालेकुम अस्सलाम। चलें चलें। जी, आप सबका शुक्रिया। आप लोग इसी तरीके से इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो गाइस, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग, और अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड शब्बा नाइट। खैर, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।